चलिएगा आते हैं, शुरुआत करते हैं पीवाईक्यू केमिस्ट्री की शुरुआत जो है कि आपको करते हैं। आइएगा 14 तक हम लोग देख लिए थे, 14 से देखना है आज, है ना। 14 से देखना है। आते हैं कहानी की शुरुआत करते हैं 14 नंबर प्रश्न के साथ। क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न बोल रहा है कि सबसे अधिक आघात वर्धनीयता वाला धातु कौन सा। आघात वर्धनीयता मतलब कि कौन है? ये हो जाएगा सोना, हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सोना हो सोना जाएगा। जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक ना। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि इसको पीट पीट कर जो है कि आपको किसके रूप में, चादर के रूप में जो है कि आपको बनाया जा सके। देखिएगा क्या बोलता है कि धातुएं आघात वर्धनीयता होती है तथा अर्थात इसको हथौड़े से पीट पीट कर क्या से क्या पतली से पतली चादर बनाई जाए, उसे ही आघात वर्धनीयता कहते हैं। जैसे चांदी का, सोना का चादर बनाया जा सकता है। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है कि आपको होता है तांबा होता है। उष्मा का सबसे अच्छा कौन होता है? सबसे अच्छा जो है कि आपको तांबा होता है। प्लेटिनम, सोना और चांदी के बाद सर्वाधिक आघात वर्धनीयता वाला तीसरा धातु कौन हो जाएगा? तीसरा धातु हो जाएगा आपका प्लेटिनम जो है कि आपको कौन हो जाएगा? प्लेटिनम हो जाएगा। आगे बोलता है कि प्लेटिनम को सफेद सोना भी कहा जाता है और सफेद सोना को जो है कि आपको किसको, कपास को भी कहा जाता है। तो धातुओं में सफेद सोना किसको कहते हैं? धातुओं में, धातुओं में कहेंगे प्लेटिनम को कहेंगे। और कपास अगर कृषि में पूछेंगे तो कृषि में कपास को जो है कि आपको कहा जाएगा। 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। क्या सवाल है जरा देखिएगा। पहला शिफ्ट का सवाल क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है शिफ्ट का सवाल कि किसी तत्व के समस्थानिक, समस्थानिक से आपको क्या प्रभाव मिलता है ना। समस्थानिक से आपको क्या प्रभाव मिलता है? समस्थानिक किसको कहते हैं? जिसमें प्रोटॉनों की संख्या जो है कि आपको क्या हो, प्रोटॉनों की संख्या जो है कि आपको समान हो, है ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो या प्रोटॉनों की संख्या समान हो, उस गुण को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन वाला देख लीजिए क्या बोलता है। उस तत्व में इसमें द्रव्यमान संख्या जो है कि अलग अलग हो, गलत है। अगला है उस संख्या जिसमें जो है कि द्रव्यमान संख्या, अच्छा, वे तत्व जिसमें परमाणु में द्रव्यमान संख्या जो है कि आपको अलग अलग हो, यो गलत है। अगला है कि उस तत्व जिसमें परमाणु की परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या थोड़ी ना होगा। अगला है कि उस तत्व के परमाणु जो है कि आपको संख्या का क्या हो, संख्या जो है कि परमाणु संख्या के बराबर हो, समान हो ना। इसमें तो कोनो नहीं लग रहा हो। क्या है आंसर? क्या लिया? अच्छा आंसर लिया है कि इसका उत्तर विकल्प में से कोई नहीं है। ठीक तो है, तो ठीक है। समस्थानिक किसको कहते हैं? समस्थानिक में समान क्या होता है? परमाणु संख्या, है ना, प्रोटॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या समान जो है कि आपको होता है। इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक के गुण के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। समस्थानिक में, समस्थानिक में जो है कि आपको क्या भिन्न होता है? तो द्रव्यमान संख्या जो है कि आपको भिन्न होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होता है और मौलिक गुण जो है क्या, बहुत सॉरी, भौतिक गुण इसका क्या होता है? भिन्न जो है क्या आपको होता है। संभारिक, संभारिक में रासायनिक गुण एक दूसरे से हमेशा जो है कि आपको क्या होते हैं? अलग जो है कि आपको होते हैं। सबसे अधिक समस्थानिक किसका होता है? पोलेनियम का होता है। कितना समस्थानिक होता है पोलेनियम का? 27, 27 समस्थानिक जो है कि आपको पोलेनियम का होने वाला है। पोलेनियम का खोज किसने किया था? एम क्यूरी और पी क्यूरी के द्वारा पोलेनियम का खोज जो है कि आपको किया गया था। अगला बोलता है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। और इसमें से बताइए रेडियो समस्थानिक कौन है? तीनों में से रेडियो समस्थानिक, ये तीनों में से रेडियो समस्थानिक ट्राइटियम ट्राइटियम होता है। होगा। कौन? ट्राइटियम जो है कि आपको रेडियो समस्थानिक जो है कि आपको होगा। अगला देखिएगा, अगला बोलता है कि आपका ट्राइटियम सबसे अधिक, ट्राइटियम जो है कि आपको हाइड्रोजन का ऐसा समस्थानिक है, ऐसा समस्थानिक है जो रेडियो सक्रिय जो है कि आपको क्या होगा? प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। आगे चलते हैं। कार्बन डेटिंग विधि से मृत जो है कि पौधे को हम लोग जीवन को ज्ञात कर सकते हैं, जीवात्मों की आयु को ज्ञात कर सकते हैं और कार्बनिक पदार्थों को ज्ञात कर सकते हैं, उसके उम्र को, कार्बन डेटिंग विधि से। यूरेनियम डेटिंग विधि से पुराने चट्टान को, अकार्बनिक पदार्थ को और पृथ्वी की आयु उम्र को जो है कि आपको किससे? यूरेनियम डेटिंग विधि से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अगला है 16 नंबर का 2, 16वां नंबर सवाल क्या बोलता है? कीट जो है कि आपको डंस, कीट डंस से होने वाले खुजली कौन से अम्ल के कारण होते हैं? तो फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल होगा? फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल होगा। बोलेगा, सुनिएगा, बोलेगा कीट का डंक हो जाएगा, बिच्छू का डंक हो जाएगा, बिच्छू का हो गया। उसके बाद जो है कि आपको पीला वाला जो होता है ना, क्या कहते हैं पीला वाला को? सर बिढ़नी। हाँ बेडनी, इसका डंक हो जाएगा। इस सब में भौरा, भौरा का डंक हो जाएगा। इस सब में फॉर्मिक या कौन सा? फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल जो है कि आपको पाया जाता है। कौन पाया जाता है? फॉर्मिक या मेथेनोइक जो है कि आपको अम्ल पाया जाता है। बोलेगा कि चींटी के भी डंक में, नेटल के भी डंक में कौन सा अम्ल? चींटी नेटल के भी डंक में फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल जो है कि आपको पाया जाएगा। आगे देखिएगा,
मैलिक अम्ल जो है कि आपको सेब में, एसिटिक अम्ल जो है कि आपको सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल की बात करेंगे, या दूध में जो है सॉरी दही में जो है कि आपको लैक्टिक एसिड जो है कि आपको पाया जाता है। अगला है 17वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक वोटिंग स्याही के रूप में कार्य किया जाता है? वोटिंग जब करने जाते हैं स्याही लगता है, कौन रहता है? सिल्वर नाइट्रेट रहता है। कौन रहता है? सिल्वर नाइट्रेट जो है कि आपको रहता है। आगे देखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट रासायनिक वोटिंग स्याही में प्रयोग जो है कि आपको होता है। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3 होता है। क्या होता है? AgNO3 जो है कि इसका फॉर्मूला जो है कि आपको होता है। ये प्रमुख यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का दूसरा नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट का दूसरा नाम लूनर लूनर कास्टिक है। क्या है? प्लास्टिक। लूनर लूनर कास्टिक भी जो है कि प्लास्टिक। आपको कहा जाता है। सिल्वर आयोडाइड, इसमें कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर सिल्वर आयोडाइड का आयोडाइड। प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। सिल्वर क्लोराइड को कौन सा सिल्वर कहते हैं? हॉर्न सिल्वर जो है कि और आपको कहते हैं। और अगला बोलता है कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो है कि आपको किसके लिए? फोटोग्राफी के लिए। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किसके लिए? फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। पारा को हम लोग क्यूक सिल्वर के नाम से जानते हैं। क्यूक सिल्वर किसको कहते हैं? क्यूक सिल्वर पारा पारा, को। किसको? मरकरी। पारा को कहा जाता है क्यूक सिल्वर जो है कि आपको कहा जाता है। और फोटोग्राफिक फिल्म को घुलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। अगला अगला बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक जो है कि आपको परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है कागज का जलना। यही तो रासायनिक परिवर्तन होगा। कागज जल जाएगा तो उसके बाद फिर से कागज प्राप्त होगा क्या? नहीं प्राप्त नहीं। होगा। रासायनिक परिवर्तन उसको कहते हैं कि दोबारा एक बार जब परिवर्तित हो गया तो दोबारा उस फॉर्म में दोबारा वापस नहीं आएगा। उसे कौन सा परिवर्तन कहते हैं? उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और जो बार बार रिफॉर्म हो जाए, बार बार जो है कि आपको फॉर्म अपना चेंज कर ले, फिर से मूल फॉर्म में आ जाए, उसे क्या भौतिक। कहते हैं? उसे भौतिक भौतिक। परिवर्तन जो है कि आपको कहते हैं। भौतिक परिवर्तन जो है कि आपको कहते हैं। जैसे जल से बर्फ बन जाएगा तो बर्फ से फिर जल बन सकता है क्या? बन जी सकता जब है। बन सकता है। जैसे जैसे जल और शक्कर, चीनी और पानी का घोल को हम लोग मिला देंगे तो फिर से पानी को उड़ा देंगे तो चीनी प्राप्त हो जाएगा। और फिर पानी भी प्राप्त कर सकते हैं वेपोराइजेशन से जो है कि आपको हो सकता है। क्लियर है ना? आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है कि रासायनिक परिवर्तन का कौन कौन उदाहरण है, जरा देख लीजिएगा। पहला है लोहे का जंग लगना, दूध से दही बनना, चावल का भात बनना, है ना? कोयला का जलना, कोयला का जो है कि आपको कागज का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये सब कैसा परिवर्तन है? इस सब का सब जो है कि आपको दिया है रासायनिक है। रासायनिक है। रासायनिक परिवर्तन है। का जलना भौतिक रासायनिक दोनों में ना आता है। नहीं नहीं नहीं, मोमबत्ती का पिघलना बोलेगा तब भौतिक होगा, पिघलना बोलेगा तो क्या हो जाएगा? जलना भौतिक जो है जहाँ कि आपको हो रहेगा जाएगा। सब रासायनिक होगा ना सर। ठीक ना? हाँ क्रिया में बोलेगा तब हो जाएगा भौतिक और हाँ रासायनिक हाँ तब दोनों। होगा। हाँ, जलने की क्रिया बोलेगा तो जलता है तो पिघलता भी है, तो वहां पर दोनों जो है कि आपको काम करता है, दोनों काम करता है। आगे चलते हैं। भौतिक परिवर्तन में जैसे बर्फ का जल जल के रूप में बदलना, है ना? जल का बर्फ के रूप में बदलना, पानी का वाष्प के रूप में बदलना, मोमबत्ती का पिघलना आ गया भौतिक में। आगे चलिएगा, अगला अगला है 19वां नंबर सवाल। 19वां बोलता है कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? ऊर्जा संग्रहण के लिए हम लोग संपीड़ित वायु का भी प्रयोग जो है कि आपको कर सकते हैं, है ना? उसके बाद स्प्रिंग में भी ऊर्जा संवहन होता है, बैटरी में भी होता है और संधारित्र कैपेसिटर में भी होता है। सब का सब तो है ही, सब का सब जो है कि आपको होगा। ऑल ऑफ एबव जो है कि आपको होगा। क्या होगा? ऑल होगा। आगे देखिएगा, संधारिता का मतलब क्या दिया है? कैपेसिटर या विद्युत युक्ति है जो किसी विद्युत यंत्र के आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा देता है, और इसे ही संधारिता या, है ना, संधारिता कहते हैं। संधारिता चालक चालक की एक ऐसी धारिता होती है, ऐसी धारिता से अधिक आवेश संचित जो है कि आपको करने का साधन होता है। डायोड बल्ब को रिजुकारी मतलब रेक्टिफायर के रूप में भी जो है कि आपको प्रयुक्त किया जाता है। इसमें प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलते हैं। अगला है कि रेक्टिफायर एक विद्युत उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में जो है कि आपको परिवर्तित करता है। रेक्टिफायर करंट को एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देने के लिए एक या अधिक जो है कि आपको पीएन जंक्शन डायोड का क्या करते हैं? पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग जो है कि आपको किया जाता है। डीसी को एसी में परिवर्तित करने में रिवर्स ऑपरेशनल एक इन्वर्टर का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। डीसी में एसी में कौन बदलेगा?
इन्वर्टर बदलेगा। जबकि इन्वर्टर एसी को डीसी में बदलने के लिए बात करेंगे, कौन बनेगा? रेक्टिफायर बदलेगा। कौन बनेगा? रेक्टिफायर जो है कि आपको बदलेगा। अच्छा बताइए, तो ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है? ट्रांसफार्मर एसी मतलब स्टेप डाउन। कौन सा स्टेप सिद्धांत? डाउन एसी की डीसी? एसी एसी में पर केवल एसी में जो है कि आपको काम करेगा। केवल किस में करेगा? केवल एसी में जो है कि काम करेगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है कम वोल्टेज को ज्यादा करता है, और स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है क्या करता है? ज्यादा वोल्टेज को कम करता है। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला है कि जल जल साधन शोधन, जल को शुद्ध करने का जल शोधन बोल रहा है। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर सकता है? तो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के नहीं लिए क्या कर करेंगे? सकता है सर। अच्छा, नहीं कर सकता है बोल रहा है, नहीं कर सकता। तो ठीक है, यही घेर दीजिएगा। सबसे अधिक फंसाएगा नहीं है ना। अब जैसे देखिएगा यहाँ पर कर सकता है, बस इसे देखते उबालना मारते बस हो जाते हैं। क्लोरीकरण भी कर सकता है, इसमें कौन नहीं कर सकता है? तो ये है निष्पन्द निस्पंदन जो है कि आपको नहीं कर सकता, निस्पंदन नहीं कर सकता। आते हैं निस्पंदन के बारे में, देखिए क्या बोलता है। किसी मिश्रण में किसी मिश्रण में से विशेष अवयवी और फिल्टरों के द्वारा अलग किया गया, अलग करने की विधि को ही क्या कहते हैं? अलग करने की विधि को ही निस्पंदन कहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई गंदा पानी लेते हैं, उसको जो है कि आप किसी फिल्टर में डालकर साफ कर देते हैं, तो क्या फिल्टर में डाल के साफ कर दे गंदा पानी सफेद हो जाएगा? लेकिन उसके अंदर का क्या बैक्टीरिया मर जाएगा? क्या बैक्टीरिया नहीं मरेगा? क्या नहीं मरेगा? बैक्टीरिया नहीं मरेगा, उसके अंदर का बैक्टीरिया मौजूद ही रहेगा। उसी को कहा है कि इस विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं? पानी को तो साफ कर ही सकते हैं, लेकिन उसके सूक्ष्म जीवों को नहीं मार सकते हैं निस्पंदन विधि से जो है कि आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। निस्पंदन के अलावा सभी विधियां में सूक्ष्म जीव जो है कि आपको क्या हो जाएंगे? नष्ट जो है कि आपको होते हैं। जल में आर्सेनिक क्लोराइड आयरन की मात्रा बढ़ने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक चूर्ण जो है कि जल को शुद्ध किया जाता है। व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। CaOCl2 जो है कि व्यंजक चूर्ण का क्या होता है? सूत्र जो है कि आपको होता है। और जल में सोडियम कार्बोनेट डालने पर जल की अस्थाई और अस्थाई और स्थायी दोनों जो है कि आपको प्रकार की कठोरता क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। तो पता करिएगा, अस्थाई कठोरता और अस्थाई कठोरता दोनों को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दोनों को दूर करने के लिए सोडियम सोडियम कार्बोनेट का। किसका? कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। आगे अगला क्या बोल रहा है? अगला सुनिएगा। हाइड्रोजन बम। एच बम का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन बम। एच बम का मतलब होता है हाइड्रोजन बम जो है कि आपको किस सिद्धांत पे काम करेगा? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। किस पर संलयन पर? नाभिकीय संलयन पर जो है कि आपको करेगा। बोलेगा सूरज में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूरज में ऊर्जा का नाभिकीय स्रोत संलयन नाभिकीय संलयन होता है। बोलेगा तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय नाभिकीय संलयन होता है। संलयन बोलेगा परमाणु बम के सिद्धांत पे काम करता है? नाभिकीय विखंडन पे। किस पे? नाभिकीय नाभिकीय विखंडन पर। संलयन हाइड्रोजन बम किस पे काम करता है? नाभिकीय संलयन पे। नाभिकीय हाइड्रोजन बम संलयन किसे करता है? नाभिकीय संलयन पर जो है कि आपको करता है। आइएगा देखिएगा, हाइड्रोजन बम का पिता या जनक एडवर्ड टेलर को माना जाता है। हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन के दो समस्थानिक टू ड्यूटेरियम आपस में जो है कि आपको संलिप्त होकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। और परमाणु परमाणु बम का पिता जो है कि आपको किसे माना गया है? परमाणु बम का पिता एडवर्ड टेलर ओपेनहीमर को माना गया है। आगे चलते हैं। अगला है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? जैसे सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन बताई दिए। हाइड्रोजन बम नाभिकीय ईंधन हो ही गया। अगला है कि आपका परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय ईंधन पर ना किनका रिपीट हो रहा है? बंद कीजिए। परमाणु बम कैसे काम करता है? अनियंत्रित है, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर है। कैसा है? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर जो है कि आपको कौन होगा? परमाणु बम जो है कि आपको होगा। अब परमाणु रिएक्टर जो है कि आपको कैसा होता है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। कैसा काम करता है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। सोना है ना? क्या है? सोना। सोना डैश में मिलाया जाता है। सोना डैश में मिलाया जाता है। किसमें सोना जो है कि डैश में तांबा में सोना में डैश मिलाया जाता है। सोना में डैश मिलाया जाता है। सोना, अच्छा सुनिए क्या बोल रहा है। सोना का जो आभूषण बनता है ना, आभूषण में पूछता है कि क्या मिलाया जाता है? तो आभूषण में जो है कि आपको चांदी और तांबा मिलाया जाता है। कौन? चांदी और तांबा। देखिए तो दिया है, चांदी नहीं दिया है, तांबा डी ले दिया लिया है। एल्युमिनियम देती है। सोना में तांबा मिलाया जाता है। सोना और तांबा, सोना में सोना और तांबा। क्या किया हम लोग बता रहे हैं रोल नंबर वाला। बहुत बच्चा का रोल नंबर सेम है हम्म। है कि
सोना में है, बंद कीजिए ना। सोना में क्या हुआ? डैश मिलाया जाता है तांबा और जो है कि आपको किसको, तांबा और सोना को जो है कि आपको मिलाया जाता है। बंद कीजिए ना जी, निखिल जी। ऑप्शन नंबर एक सुनिए, लिखिए तो सर। चांदी और तांबा है ना, हमको तो लग रहा है ये होना चाहिए, गलती दिया है क्या? पढ़िए ना इसका अथी से मुझे पता चलेगा। उससे नहीं ना मतलब है, क्वेश्चन में से पहले नहीं होगा तो लिख उसका दिया सर, सॉल्यूशन करने नीचे से देखिए ना। नीचे दिया है क्या? हाँ, शुद्ध सोने में क्या आभूषण बनाया जाता है कॉपर सोने में, मिलाने से कॉपर सोना भी मिलाने से कठोर हो सोना जाता है, फिर जिससे कठोर हो जाता है। चांदी सर तांबा सही है सर, जास्ता का सही प्रयोग। है। सही मिलाया जाता है तांबा से। सही है सर, मिलाया जाता है। 75 सोना में 18 कैरेट हो चाहे 22 में तो मिलाया जाता है तांबा। वो तो ठीक है, वो नहीं ना समझ रहे हैं हम, ये जो है कि दूसरा बात देख रहे हैं हम, देख रहे हैं क्या कि तांबा और चांदी दोनों मिलाया जाता है मिश्रण के रूप में, है ना। टाइपिंग हो गया है देखिएगा, सर, सोना में सोना सुनिए, मिलाएगा थोड़ी ना सर। हाँ सोना में जो है कि आपको सोना जो है कि आपको नहीं ना मिलेगा, है ना। सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, भले ही कहीं छापने में गलती हो गया होगा। सुनिएगा, सोना नरम होता है इसलिए इसको कठोर बनाने के लिए, टिकाऊ बनाने के लिए इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, सुनिएगा। इसमें मिलाया जाता है आपको चांदी, है ना, चांदी, तांबा, तांबा, जास्ता, जास्ता का भी प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। उसके बाद निकेल का भी प्रयोग करते हैं, है ना, निकेल का भी प्रयोग करते हैं। इसके हिसाब से राइट आंसर जो है कि आपको ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपको होगा, है ना। सोना में जो है कि आपको, सोना में सोना थोड़ी ना मिला देंगे, सोना में तो खुद सोना है, तो उसमें सोना क्या मिलाएंगे हम लोग, है ना। चलिए लेकिन देखते हैं, शुद्ध सोना का आभूषण नहीं बनता है, इसका क्या बनता है, केवल और केवल बिस्किट बनता है। क्या बनता है? बिस्किट जो है कि आपको बनता है। सोना को कॉपर, सोना में कॉपर मतलब कि तांबा, है ना, कॉपर मतलब क्या, तांबा मिलाने पर जो है कि आपको कठोर हो जाता है, जिसके जिससे इसका आकार जो है कि निश्चित जो है कि आपको दिया जा सकता है। इससे क्या होगा, जो है कि थोड़ा सॉलिड होगा तो आकार हम लोग देख सकते हैं। इसलिए देखिएगा, जो 22 कैरेट सोना होता है और जो 18 कैरेट सोना होता है, तो हार्डनेस अगर देखा जाए, हार्डनेस किसमें ज्यादा होगा, 22 वाला में होगा कि 18 वाला में, किसमें हार्डनेस ज्यादा होगा? 18 वाला में। 18 वाला। ए 22 वाला कौन बोल रहा है? 22 वाला सोना हार्डनेस कम होगा, 22 वाला मुलायम सोना होगा, 18 वाला हार्डनेस थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें तांबा या चांदी की मात्रा क्या होगी, ज्यादा जो है कि आपको होगी, है ना। इसमें जो होगा, इसमें जो है कि आपको होगा 70 जो है कि आपको 6% या 77% के आसपास क्या होगा, शुद्ध सोना होगा। इसमें जो 22 कैरेट वाला में होगा ना, 92% जो है कि आपको शुद्ध सोना होगा। कितना परसेंट? 92% सोना। तो सोना जिसमें ज्यादा अधिक होगा वो भंगुर या मुलायम होगा, भंगुर या क्या होगा, मुलायम जो है कि आपको होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है कि सोना, सोना में सोना या धातु की शुद्धता जो है कि आपको क्या कहलाती है, होल मार्क कहलाती है। क्या कहलाती है? होल मार्क कहलाती है। करंट का एगो सवाल बन जाएगा कि अभी होल मार्क वाला कौन सा एगो, किस पर जो है कि आपको दिया गया होल मार्क, चांदी पर जो है कि आपको होल मार्क जो है कि आपको दिया गया है। इको मार्क की बात करेंगे ना, ये पर्यावरण अनुकूल उत्पादों पर लगाया जाने वाला जो है कि आपको कौन होता है, इको मार्क होता है। और एक मार्क की बात करेंगे ना, कृषि उत्पाद पर लगने वाला एक मार्क होता है। और सोना 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है। 18 कैरेट सोना में कितना परसेंट, वही बोले 75 या 76% जो है कि आपको क्या होता है ना, 75% जो है कि आपको सोना शुद्ध ही होता है। हमको लग रहा है ना कि बहुत लंबा क्लास ले लिए ना, सबका हालत खराब है, कोई नहीं आ रहा है, सब भागल है। आगे आधा हो गया सर। अगला, खराब तो मेरा भी है, लेकिन क्या ही करेगा। हम सुबह से कितना घंटा हो गया, 3 घंटा सुबह मार दिए, 3 घंटा दोपहर में मार दिए, 2 घंटा अभी मार देंगे, 8 घंटा तो खाली ये हो गया, है ना। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका खैर उपयोग फोन जो है कि लगते आपको लगते कान पूरा दर्द दे रहा है सर। 2 दिन लेवल ही और खराब आप चल बुध जाता है। बृहस्पति तक बस, है ना, बृहस्पति तक। अब तो कान हमारा तो दिखाई नहीं दे रहा है, स्क्रीन पर ताकने का मन नहीं कर रहा, कैसे कैसे करके क्लास ले रहे हैं, मजबूरी है कि लेना जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, नहीं तो छोड़ भी देते। छोड़ने से उपाय नहीं है, सुतियो नहीं ना पा रहे कि सूर्यो देंगे तो एक बार आराम से फ्रेशनेस हो जाएगा, वो नहीं ना हो पा रहा है। छोड़िए, की फायदा, बेड पर जाके फिर रील से स्क्रॉल करेंगे तो फिर छोड़ने से की फायदा, थोड़ा सा देख ही लेते हैं इसी क्लास को। छोड़े थे आप 2 बजे आगे को चलते वीडियो अपलोड किए थे सर। कहिया, जी बोले थे परसों कि जाके सूत जाएंगे, फिर देखते हैं 2 बजे यूट्यूब पे नोटिफिकेशन, 1 1:30 बजे नोटिफिकेशन आता है वो वीडियो का। अरे 3 4 दिन से सूत कहाँ रहा। ये वो केमिस्ट्री का बचा हुआ है, वो अभी तक ले बना ही नहीं है, उसको कब किस दिन 2 घंटा निकालेंगे, हमें तो समय नहीं मिल रहा है। 2 घंटा किस दिन निकलेगा कि बहुत वो ही बनेगा वीडियो, है ना।
नहीं बना तो देंगे ना, 15 तारीख के बाद तो 16 तारीख को खाली ना रहेंगे, 2 घंटा बैठेंगे उस दिन बनेगा, 16 तारीख को डालेंगे, है ना। लेकिन याद रखिएगा स्पीडी वाला वीडियो को सब लोग देख के जाइएगा, जिनका जिनका 21 को है उनके लिए तो ठीक है, जिनका जिनका जो है कि 18 को है ना, 16 तारीख से देखना शुरू कर दीजिएगा, 16 से लेके 16 17 2 दिन में, 16 का पूरा दिन 17 का पूरा दिन, कितना वीडियो है सुन लीजिए। हिस्ट्री का स्टडी एगो वाला होगा, ज्योग्राफी का होगा, टाइम पॉलिटी का होगा, देखने के है ना, लिए। इकोनॉमिक्स का होगा, इकोनॉमिक्स का होगा, 4 गो तो इधर हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 7 को वीडियो हो गया। वह 14 15 घंटा अगर अपना निकाल के दे दीजिएगा 15 घंटा के आसपास, तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। देख ही लीजिएगा उसको 15 घंटा 2 दिन में। 16 तारीख का 17 तारीख, 16 तारीख का 17 तारीख 2 दिन फ्री रहिएगा। 16 तारीख को हो सकता है कि एक को कहीं लगे मॉर्निंग में 10 से 12, तो लगे नहीं तो नहीं लगेगा। अगर लगभग करेगा तो 21 को लगेगा 10 से 12। उसके बाद 16 तारीख को जो है कि पूरा क्लास आपका बंद रहेगा, 17 को तो संपूर्ण बंद रहेगा, 15 से ही मानिए आपका क्लास बंद हो गया। क्या तारीख हो गया, आज हो गया आपका 12, 3 दिन और पढ़ लीजिए जो पढ़ना है ना। 15 से सब बंद रहेगा, है ना, 15 से बंद रहेगा। आगे सर नहीं चलिएगा। तो सर हम कह रहे थे ना सर कि बिहार वाला हाँ ज्योग्राफी वाला आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है या पीडीएफ भेज दीजिए ना, हम लोग खुद पढ़ लेंगे। ए उसका बुकवा नहीं है एडुटेरिया वाला का, पीडीएफ नहीं के देते भैया, हैं आपको, 1 मिनट दे रहे हैं, स्क्रीन ज्यादा नहीं दिख रहा मोटा है ना। वोटा नहीं दीजिएगा सर, पढ़ ही लायक दीजिएगा, ना तो खाली डाउनलोड करके रखा जाएगा। रुके देते हैं। अपने तो हो भी सर, पढ़ा देते तो हो भी जाता। ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं जी, ये बोल जो दिए सर हैं कि बिहार पढ़ाएंगे तो बिहार वाला पढ़ाएंगे। पढ़ा दीजिएगा। बिहार वाला पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी तो पढ़ाएंगे। दिक्कत है सर। जा है ग्रुप में, आ रहा है, चला जाएगा थोड़ा देर में। आइए तब तक क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन दिख रहा है वो, आइए देखते हाँ हैं सर। क्वेश्चन, है ना। आइएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है कि आपको लेड पेंसिल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वो ग्रेफाइट का। किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का, है ना। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक की कुचालक, कैसा सुचालक होता है। एकमात्र अधातु होने के साथ साथ, अधातु होने के साथ साथ एकमात्र जो विद्युत का क्या है, विद्युत का सुचालक है, सुचालक है, सुचालक है। अच्छा, धातु में धातु ही चमक होती है, अधातु ऐसा कौन सा है जिसका धातु जैसा चमक होता है, अधातु ऐसा कौन सा है जिसका धातु ऐसा चमक होता है, बताइए आंसर क्या निकलेगा। सोडियम। सोडियम गलत हो गया, सोडियम तो खुद धातु है, सोडियम धातु नहीं, कहाँ है, हाइड्रोजन होगा। हाँ ना। आयोडीन होगा, कौन होगा, आयोडीन आयोडीन। होगा। हाँ सर, आयोडीन जो है आयोडीन। कि आपको होगा, आयोडीन ऐसा अधातु होता है, इसका धातु ऐसा चमक होता है। देखिएगा आयोडीन को धूप में रखिएगा चमकता है, देखिए नमक को क्या होता है, नमक चमकता है, टाटा साल्ट वगैरह आपका नमक चमकता है, ठीक ना। और धातु होने के साथ भी जो है कि आपको क्या होता है, चमकता जो है कि आपको होने वाला है। मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है, मंदक के रूप में नमक अलग होता है, क्या, सोडियम अलग होता है, नमक अलग होता है। ए नमक अलग होता है, नमक में सोडियम सोडियम का धातु हो NaCl, गया ना। सोडियम क्लोराइड का जो है कि नमक आपको अलग हो सोडियम गया। भी Na भी धातु है, Cl भी जो है कि आपको क्या है, Cl भी जो है कि क्लोरीन भी जो है कि आपको धातु होगा। इसमें इसमें आयोडीन मिलाया जाता है, आयोडीन क्या होता है, अधातु होता है, और आयोडीन क्या होता है, अधातु। तभी ना कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाइए, घेंगा रोग नहीं होगा। कौन सा रोग, घेंगा रोग। तो आयोडीन जो मिलाया जाता है ना, ये आयोडीन क्या अधातु है। आयोडीन अधातु होने के साथ साथ इसमें धातु ही चमक होती है, क्या होती है, धातु ही चमक होती है। अधातु में धातु का जैसा चमक नहीं होता, लेकिन और आयोडीन एकमात्र अधातु है जिसमें कैसा चमक है, धातु ही चमक है। कैसा है, धातु ही चमक है। आगे हम वही सोच के बोले। अगला सुनिएगा, अगला है कि खाना पकाने के तेल, जो खाना बनाते हैं उसमें तेल जो होता है ना, उसमें वनस्पति घी, घी किस प्रकार जो है कि आपको बदला जाता है, वनस्पति घी में कैसा बदला जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण करके जो है कि आपको बदला जाता है। हाइड्रोजनीकरण जो है कि आपको हो जाएगा। देखिएगा क्या बोलता है कि हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया वनस्पति तेलों को उच्च तापमान तथा दबाव के तहत हाइड्रोजन गैस के साथ जो है कि आपको रिएक्ट कराता है। कौन सा गैस इसके लिए जिम्मेदार होता है, हाइड्रोजनीकरण के लिए कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। इसी को हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में करवाते हैं, इसीलिए इसे हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में निकेल, पूछेगा उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजनीकरण में, हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। पूछेगा उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा, उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक
निकेल का प्रयोग जो है कि आपको किया जाएगा, और तेल को वनस्पति घी में परिवर्तन करना, यही हाइड्रोजनीकरण जो है कि आपको कहलाता है। आगे चलते हैं, अगला है कि किसका ऑक्सीकरण सदैव -1 होता है। सदैव -1 ऑक्सीकरण किसका होता है? फ्लोरीन का। किसका होता है? फ्लोरीन का। फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना होता है? सदैव जो है कि आपको -1 जो है कि आपको होता है। फ्लोरीन होता है कितना? फ्लोरीन होता है आपका 9 परमाणु संख्या 9 होता है। 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 हो जाएगा, जैसे ही भरेगा तो एक होता है इसका आउटर मोस्ट में कितना खाली है? को ना खाली है, तो -1 कोनों को जाएगा क्या कि ए को हम ले ले, इससे किसी से ले ले, अपने आप को क्या करे? अपने आप को स्टेबल कर ले, अपने आप को क्या करे? क्या कि सेकेंड ऑर्बिट में कितना सेल में कितना कितना बैठ सकता है? 8 को मैक्सिमम बैठ सकता है। 8 को में कितना भरा हुआ है? 8 को में 7 को भर गया हुआ है। कितना बचा हुआ है? एगो बचा हुआ है। एगो बचा हुआ है, तो कथी चाहेगा कि कितना जल्दी हम किसी से एगो को ले ले, अपने आप को स्टेबल कर ले। तो इसीलिए -1 जो है कि ऑक्सीकारक किसका होता है? तो यही फ्लोरीन का होता है। किसका होता है? फ्लोरीन का जो है कि आपको होता है। अब फ्लोरीन की बात करेंगे, ग्रुप 17 का सदस्य होता है। ग्रुप 17 को क्या कहते हैं? हाइलोजन ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरीन को हाइलोजन ग्रुप जो है कि आपको कहते हैं। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक पूछेगा। विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। किसका होता है? फ्लोरीन का। सबसे अधिक क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता होता है फ्लोरीन का। किसका होता है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता? फ्लोरीन का। फ्लोरीन का जो है कि आपको होता है। कौन सा ग्रुप का सदस्य है फ्लोरीन? हाइलोजन। हाइलोजन ग्रुप का जो है कि आपको सदस्य है। किस ग्रुप का है? हाइलोजन ग्रुप का जो है कि आपको क्या होने वाला सदस्य जो है कि आपको होने वाला है? किस ग्रुप का होगा सदस्य? हाइलोजन ग्रुप का होगा। आगे चलते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण या अवकरण जो है कि आपको संख्या कितना हो सकता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम जो है कि आपको -2 जो है कि आपको हो सकता है। कितना हो सकता है? -2 जो है कि आपको हो सकता है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि लेकिन पैरा ऑक्साइड में ऑक्सीजन और ऑक्सीकरण में कितना सा संख्या होता है? -1 जो है कि आपको हो सकता है। अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि लगभग कितना परसेंट? लगभग 95%। कितना परसेंट? लगभग जो है कि आपको 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं यौगिक? 95% कार्बन के बने होते हैं। यह कैसा कार्बन के साथ कैसा बंधन होता है इसका? तो कार्बन के साथ बहुबंधन होता है। बहुविध जो है कि आपको बंधन जो है कि आपको होता है। आगे और इसी देखिएगा, को कोवैलेंट ही कहते हैं ना। कोवैलेंस, हाँ, इसी को बहुबंधन को कहेंगे, ठीक ना। देखिएगा, 95% कार्बन यौगिक का बने होते हैं, क्योंकि कार्बन बहुबंध जो है कि आपको होते हैं, कोवैलेंट होते हैं, ठीक है। कार्बन के साथ जब कोई अन्य जो है कि तत्व रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो कार्बन खुद को ही जो है कि आपको क्या कर लेता है? खुद को ही परमाणुओं के साथ बंधन जो है कि बनाना शुरू कर देता है, और कार्बन अपने आप के साथ सबसे अधिक बंधन बना लेता है, क्योंकि कार्बन एकल जो है कि बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन भी बना सकता है। और सभी कार्बनिक यौगिक में कौन सा बंधन पाया जाता है? सभी कार्बनिक यौगिक में आपको क्या पाया जाएगा? तो सभी में पाया जाता है कार्बन। क्या पाया जाता है? सभी में क्या पाया जाता है? सभी कार्बनिक यौगिक में कार्बन जो है कि आपको पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? कार्बन जो है कि आपको पाया जाएगा। क्लियर है? अब आगे देखिएगा, आगे 1 मिनट। हाँ, क्या बोल रहे थे कि आपका करंट का एगो देंगे 500 का, है ना? 500 का देंगे, कहिया करवा दे 500 वाला? मत करवाइए। करा दीजिएगा। देखिए, बन चुका है, दिख रहा है आपको? संकल्प का दिख रहा है? बस पहले लिख लीजिए सर, उसको लास्ट में से कराइएगा। दिख रहा है आपको? जी सर। ये तो संकल्प का लोगो दिख रहा है ना? आज इसी को होना चाहिए था करवा सर। दीजिए, यही होना चाहिए था आज। ना करवा दीजिए सर एक बार। बहुत मस्त यही पीडीएफ बना है सर ये। आप लोग का तो चलेगा, एक दिन यह चलेगा। दिख रहा है ना? क्वेश्चन सब एक से एक है। पूरा खत्म कर दीजिए एक दिन में। देखिए, हाथ में करा दिए सर। सर पीडीएफ को दे दीजिए सर। के 12 बजे तक नहीं निकलवा पीडीएफ नहीं, ना पीडीएफ नहीं मिलेगा। पीडीएफ काटिए, पीडीएफ नहीं मिलेगा। पीडीएफ के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। करवा देंगे, वो लाइव सेशन में होगा। कहा गया सर, क्यों पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगा सर? क्वेश्चन लड़ गया तो कहीं हम बदनाम ना हो जाएंगे, समझे? केस उस ना हो जाए। वीडियो नहीं दीजिए सर, तो हम ही लोग हैं, हम लोग क्यों आपको बदनाम लोग करेंगे पढ़ लेंगे सर? एक बार। आ ही गए सर, वही लाइन में।
यानी रोशन सर बोल रहे हैं कि 15-16 तारीख के हम भी 500 देंगे। खान सर अलगे बोल रहे हैं, आप अलग ही बोल रहे हैं। जान लीजिएगा बच्चा लोग का क्या। तो वो क्वेश्चन है सब, हम तो लड़ ही जाएगा, सबको तो बुला बोला के। सर दे हम्म दीजिएगा हम लोग को भी। इक्के को बना है करंट का, खाली किसका बना है? करंट का बना है अपना। हाँ, तो सर वही और दे कोई नहीं। दीजिएगा। पहले सेशन हो जाएगा उसके बाद देखा जाएगा, है ना? पहले सेशन होगा ना, उसके बाद ना। पहले सेशन होगा। पीडीएफ पीडीएफ दे आइए, दीजिएगा सर, हम लोग एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, देखा जाएगा। नहीं, किस को दे देगी जाके। सर 18 ही को में हम लोग का आइए परीक्षा पहले होगा। 18 को है, बहुत सारे लोग के 21 का भी है। 16 को दीजिएगा आइए, सर। सबको दे देंगे। चलिए, हमसे बर्दाश्त नहीं ना होता है, सब कोई मांगता है तो हम तो आज बोले थे किसी को नहीं देंगे, फोन मैसेज पे मैसेज आने लगा, चल ले लीजिए, ग्रुप पे में शेयर कर दिए। आइए 27 नंबर सवाल देखते हैं। पीएच का संक्षिप्त नाम क्या होता है? पीएच, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए तो ऐसा कोई है, हाइड्रोजन का पावर ऑप्शन नंबर ए में दिया है, हाइड्रोजन का पावर। अब सुनिएगा, यूनिट है 0, और ये यूनिट है आपका 14। ये बीच का यूनिट है 7। क्या है? 7 है। अब जरा सुनिएगा, यहाँ पर बहुत सारा बात बता देते हैं। 7 से कम रहेगा तो क्या होगा? अम्लीय। अम्ल होगा, अम्ल होगा। 7 से अधिक रहेगा तो क्या होगा? क्षारीय। क्षारीय। इस क्वेश्चन के लिए तो क्षारीय। आप वादा किए थे कि हम पीडीएफ किसी को नहीं देंगे, आप मेरे से कि हम किसी को क्या? नहीं देंगे। आप तो फिर बोले थे कि वादा देखिए, याद मत दिला भाई। सर का वादा रहने दो ना, सर देंगे। वादा तो टूट गया वादा क्यों? तब बोला गया था कि नहीं देंगे किसी को। क्या ही जाता है मैम तोड़ने के लिए। यहीं जाता है तोड़ने के लिए। प्यार मोहब्बत वाला बात तो नहीं चल रहा है कि वादा किया जाता है तोड़ने के लिए, वो में टूटता है, ये में थोड़ी ना टूटेगा। यहाँ वो नियम नहीं तो लागू होगा सर। हर हाँ, जगह लेकिन हर प्यार नियम से लगता कम है। थोड़ी ना आप लोग भी, है ना? तोड़ देंगे वादा, क्या करेंगे? तो यकीन नहीं करेंगी, बोलेंगी नहीं। ओ भाई साहब, मेरे फ्रेंड भी बात बोल पर रहे कौन थे यकीन नहीं करता? जैसे कह रहे थे रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, बाद में भेज दिए, अपने माया आएगा दे देंगे। अब ऐसे करिएगा तो देंगे भी नहीं सर, मत बोलिए। बस फिर बंद हो जाए। चिल्लाते रहिएगा, नहीं मिलेगा ही चाल में। हाँ, ऐसा कर दीजिए कि सर इसके बाद देंगे ही ना। सर दे देंगे सर, ऐसा नहीं है, दे देंगे। चलिए, लीजिए, आगे चलते हैं। पहले यहाँ देखिए ना, पहले माथा काम नहीं कर रहा, पहले आराम से पढ़ा रहे, पढ़ाने दीजिए 2 घंटा अभी हमको, है ना? 1 घंटा तो इतना ही वाला। पढ़ाई। 7 से कम होगा अम्ल होगा, 7 से कम होगा अम्ल होगा, और 7 से अधिक होगा क्षार होगा, 7 से अधिक होगा क्षार होगा। अब देखिएगा, एक वो यहाँ पर मिड पॉइंट बनाते हैं। यहाँ पर 7 है ना, यहाँ पर काट देते हैं 3.5 पर। कितना पर काट देते हैं? 3.5 पर। यहाँ पर यहाँ पर है ना 14, 10.5 पर काटते हैं। कितना पर काटते हैं? 10.5 पर काटते हैं। ठीक है, एक और बीच बीच में काट दिए। ठीक है, अब जरा सुनिएगा, यहीं से सवाल बनेगा आपका। काट देते हैं। अब जरा सुनिएगा, 2 गो मीट बनाए। कौन कौन मीट बना? एगो बना 3.5 बना, एगो कौन बना मीट? 10.5। एगो बना 10.5 बना। अब जरा सुनिएगा, 7 से कम रहेगा अम्ल, 7 से अधिक रहेगा क्षार, और 7 पे रहेगा तो उदासीन। 7 पे क्या रहेगा? उदासीन। उदासीन रहेगा। ठीक, अब जरा सुनिएगा, अब यहाँ पर जो 3.5 से कम रहेगा, जो 3.5 से कम रहेगा उसको कहेंगे प्रबल अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल कहेंगे। और जो 3.5 से ऊपर रहेगा 7 तक में, उसको प्रबल उसको कहेंगे दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल कहेंगे, अम्ल कहेंगे। अब ऐसा ही जो 10.5 से ऊपर जो है कि जाएगा, उसे प्रबल क्षार कहेंगे, प्रबल क्षार कहेंगे। और जो 10.5 से नीचे रहेगा 7 के तरफ, उसे कहेंगे दुर्बल क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे? दुर्बल क्षार जो है कि कहेंगे। अच्छा, तो एगो आप सवाल बताइए। सवाल तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत है तो बताइए। अब जरा सुनिए, बोलेगा कि कोई एक वस्तु है जिसका पीएच वैल्यू 12 है। इसका पीएच वैल्यू क्या है? 12 है। तो बताइए कैसा अम्ल और कैसा क्षार होगा? कैसा अम्ल और कैसा क्षार होगा? क्षार होगा। प्रबल क्षार होगा। अम्ल में कैसा? प्रबल तो क्षार हो गया, अम्ल में कैसा? दुर्बल अम्ल।
दुर्बल अम्ल होगा, देखिए किसके तरफ जा रहा है, 7 की तरफ अगर जाएगा 3.5 से तो दुर्बल के तरफ हो गया, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार हो जाएगा। ये सब बार बार क्वेश्चन जो है कि आपको पूछेगा। एक और क्वेश्चन पूछेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5 होता है, कैसा अम्ल कैसा क्षार होगा, तो 10.5 से ऊपर मिलता है, 10.5 से ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा, और प्रबल जो है कि क्षार हो जाएगा, और दुर्बल कैसा हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा, दुर्बल अम्ल जो है कि आपको हो जाएगा। क्लियर है, अम्ल जो है कि आपको हो जाएगा। अब सुनिएगा कुछ कुछ बात, जैसे आपसे पूछेगा जल का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है, सिरका का पूछेगा 2.4 होता है, शराब का पूछेगा 2.8 होता है, दूध का पूछेगा 6.4 होता है, समुद्री जल का पूछेगा 8.4 होता है, लार का पूछेगा 6.5 होता है, मूत्र का पूछेगा 6 होता है, रक्त का पूछेगा, रक्त का होता है 7.4 जो है कि आपको होता है। ठीक है, रक्त का 7.4 होता है। नींबू का पूछेगा 2.2 होता है, कॉफी का पूछेगा 4.5 से 5.5 कॉफी का होता है, आंसू का पूछेगा 7.4 होता है, आंसू का कितना होता है, 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पूछेगा 10.5 होता है, कितना 10.5 होता है। बेकिंग सोडा का पूछेगा 9 होता है, साबुन का पूछेगा 12 होता है, साबुन का कितना होता है, साबुन का जो है कि आपको 12 होता है। आगे चलते हैं, अगला है कि आपका शहद मक्खी विष, बोलिए ना सर एक और होता है, मतलब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलेगा तभी उदासीन बनेगा ना। हाँ, तो प्रबल अम्ल मिला देंगे, प्रबल क्षार मिला देंगे तो न्यूट्रल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यूट्रल जो है कि बन जाएगा। अच्छा सवाल, निर्बल रहेगा। किसका पीएच, टमाटर का, टमाटर जूस है 4.5 से 5.5 है, तो वही होगा, अम्लीय में होगा, 4 के आसपास में होगा टमाटर का, है ना, अम्लीय आता है, एसिड आता है। ठीक है, अगला देखिएगा, शहद की मक्खी। अच्छा, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है, तो विष एक प्रकार का अम्लीय होता है। विष एक प्रकार क्या होता है, विष एक प्रकार का अम्लीय होता है। अच्छा, शहद की मक्खी का जो विष होता है, तो विष काटेगा तब बताया ना कि कौन सा अम्ल को छोड़ेगा, फॉर्मिक या मेथनोइक अम्ल, है ना। हाँ, अम्लीय छड़िए में घोला, ओ तेरे छाड़िए में गोला घेर दिए हैं क्या, आज फिर नहीं काम कर रहा है ना, छाड़िए में गोला घेर दिया, बोल रहा है अम्लीय, घेर रहा है छाड़िए में, ठीक ना, बोल रहा है। तो क्या होगा, तो फॉर्मिक या मेथनोइक एसिड जो है कि आपको क्या होता है, रिलीज जो है कि आपको करता है। और यही फॉर्मिक या मेथनोइक अम्ल जब आपके स्किन के अंदर जाता है ना, तो आपको क्या हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगा। देखते हैं ना, हल्का काटता है फूल जाता है, हल्का काटता है क्या होता है, फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाता है, किस अम्ल के कारण, फॉर्मिक या मेथनोइक अम्ल के कारण जो है क्या। अच्छा, एक और चीज पूछेगा, ये शहद के मक्खी जो होता है, ये शहद को निकालता है। शहद एक प्रकार का क्या है, शहद एक प्रकार का प्रोटीन होता है, एक प्रकार का क्या है, शहद प्रोटीन जो है कि आपको होता है, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट है कि प्रोटीन है? सर शहद कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है, शहद ना, शहद कार्बोहाइड्रेट होगा चाहिए, है ना, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, है ना, चेक कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट ही है। कार्बोहाइड्रेट होता है, सरल शर्करा का जो है कि आपको फ्रक्टोज का बना होता है। अच्छा, डाइसेक्राइड का बना, फ्रक्टोज का होता है, डाइसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड होता है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज होता है। कार्बोहाइड्रेट होगा, क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। सुन लीजिएगा आगे, आपसे पूछेगा जो सांप काटता है, सांप का जो डंक मारता है, जो विष देता है, वो विष एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का हाईली रेटेड प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन जो है क्या आपको होता है। सांप का विष क्या होता है, सांप का विष होता है प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। लेकिन उस प्रोटीन को मानव जो है कि नहीं पचा पाता है, उस प्रोटीन को मानव नहीं पचा पाता है। वो जाके तंत्रिका तंत्र जो होता है ब्रेन में, इसके सेल को तोड़ने लगता है। क्या करता है, इसके सेल को तोड़ने लगता है। इससे आदमी जाकर जो है कि आपको क्या होगा, ऊपर का सेल टूटेगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, आदमी देहांत जो है कि आपको हो जाएगा। इसलिए देखिएगा, अभी थोड़ा दिन पहले सुने होंगे, नोएडा इत्यादि में ना सांप के जहर को बेचा जा रहा था, है ना। इसी में जो है कि बिग बॉस का विजेता गया था अंदर, जेल में गया था ना, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, एल्विस यादव गया था। उसी के चक्कर में जो है कि एल्विस गया था अंदर, जो है कि आपको गया था, सांप का विष बेच रहा था। तो बहुत लोग इसको ना हाईली प्रोटीन समझ के जो है कि इसको अपना सेवन भी करते हैं, है ना, सांप के विष का। आगे अगला है कि चक्रम क्वांटम सिद्धांत। अच्छा, चक्रम क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हो सकते हैं, तो चक्रम क्वांटम संख्या के मान 2 मान संभव हो सकते हैं। मैं ना एगो प्लस जो है कि हाफ से लेकर माइनस हाफ तक इसका जो है कि मान संभव हो सकता है ना। इन जो है कि आपको मानों के आधार पर इलेक्ट्रॉनों की चक्रीयता को दर्शाया जाता है। अगर चक्रम क्वांटम संख्या का मान प्लस हाफ
होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है कि आपको चक्रीय कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर प्लस हाफ होगा तो कैसे घूमेगा कक्षा में, क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर माइनस हाफ होगा तो कैसे घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज जो है कि आपको घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज जो है कि आपको घूमेगा। क्वांटम संख्या की बात करेंगे, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त जो है कि आपको संख्याओं के समूह को हम लोग क्वांटम संख्या जो है कि आपको कहते हैं। ठीक ना, क्वांटम संख्या के 3-4 प्रकार होते हैं। आगे चलिएगा, अगला बोलता है कि एक धातु में फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है। एक धातु में किसका सूत्र, फॉस्फेट का सूत्र MPH4 जो है कि आपको होने वाला MPH4 है। ठीक है, इसका क्लोराइड का सूत्र जो है कि आपको क्या होगा, तो क्लोराइड का सूत्र होगा MCl2 जो है कि इसका क्लोराइड का सूत्र होता है। देखिएगा, M जो है कि आपको M की संयोजकता क्या कितनी होती है, 2 जो है कि आपको होती है। अंततः इसके क्लोराइड में MCl2 जो है कि आपको आएगा। ठीक है, मैग्नीशियम के बारे में बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि आपका HPO4 जो है कि आपको हाइड्रोजन फॉस्फेट कहा जाता है। HPO4 को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन फॉस्फेट कहा जाता है। और यह एक बहुपरमाणविक जो है कि आपको आयन है, जिसका सूत्र HPO4 का होल ट्वाइस जो है कि आपको होता है। और इसका सूत्र जो है कि आपको PO3OH का होल ट्वाइस जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, अगला है कि आपका किसमें sp2 संकलित कार्बन होते हैं। sp2 संकलित कार्बन किसमें होता है, तो एसिटिलीन में होता है। एसिटिलीन में C2H2 में होता है। C2H2 एसिटिलीन में होता है। एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2। और इसमें sp जो है कि आपको क्या होता है, संस्करण जो है कि आपको होता है। और इसमें रेखीय जो है कि आपको संरचना होती है, तथा यह बंधन कितना डिग्री पर बंधा होता है, 180 डिग्री का जो है कि आपको होता है। एल्केन में क्वेश्चन पूछता है, एल्केन का याद रखिएगा, एल्केन का होता है sp3 होता है। sp3 किसका, एल्केन का। बोलेगा एल्कीन का कितना होता है, sp2 होता है। एल्कीन का कितना होता है, sp2 जो है कि आपको होता है। एल्काइन का होता है sp होता है। एल्काइन का क्या होता है, एल्काइन का sp होता है। चलिए एल्केन का बताइए, एल्केन का क्या, एल्केन का sp3 sp3। एल्कीन का कहा, एल्कीन का sp2 जो है कि आपको होगा। और एल्काइन का क्या होगा, एल्काइन का sp जो है कि आपको होगा। एल्केन का सूत्र होता है, यो क्वेश्चन पूछता है CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है, एल्कीन का CnH2n होता है। CnH2n होता है बस। एल्काइन का होगा तब माइनस होगा। एल्काइन का क्या होगा, -2। तो एल्केन में +2, एल्काइन में -2 और एल्कीन में बराबर होता है CnH2n जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि एल्कीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जबकि एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जबकि एल्कीन और एल्काइन कैसा हाइड्रोकार्बन होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है कि आपको होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन सर घी असंतृप्त बसा है कि संतृप्त बसा, असंतृप्त जो है कि आपको होगा, अनसैचुरेटेड जो है कि 4 गो रहता है सर, बार डेल्टा रहता है एग्जाम। डेल्टा है ना, डेल्टा नहीं होता जो जम जाता है ना, वो भी अनसैचुरेटेड होता है। जो भी जम जाएगा वो सब अनसैचुरेटेड जो है कि आपको फैट हो जाएगा। जो नहीं जमेगा, जैसे सरसों का तेल, ये कैसा हो गया, ये हो गया सैचुरेटेड, है ना, संतृप्त जो है कि आपको बसा जो है कि आपको नहीं, उल्टा बोल दिए। हाँ, उल्टा बोल दिए है। जो जम जाएगा उसे संतृप्त बसा कहेंगे, जो नहीं जमेगा उसे असंतृप्त बसा के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। ठीक है, घी संतृप्त में ना जाएगा, हाँ फैट हो जाएगा, संतृप्त में जो है कि आपको हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्या है, अगला है 2018 का एग्जाम है, खाने का सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट। हम बताया ना, खाना बनाने के लिए रूम में आती है, घर में आती है सोडियम बाइकार्बोनेट से याद करवाए हुए थे उसे। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3 होता है। NaHCO3 जो है कि आपको होता है ना। आगे चलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट व्यापारिक नाम बेकिंग सोडा के नाम से जो है कि आपको मिलता है मार्केट में, और इसका प्रयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए और अग्निशामक जो यंत्र होते हैं उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। एक होता है धवन सोडा, जिसको धोने वाला सोडा कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं। Na2CO3 इंटू 10 गो पानी होता है। कितना पानी होता है, 10 गो पानी होता है, और इसको सोडियम क्लोराइड के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। अगला होता है साधारण नमक, NaCl जो है कि आपको होता है सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र होता है। कास्टिक सोडा भी ना होता है सर,
अभी आ रहा है, सब नीचे में होगा, है ना। अगला है कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को ही क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का? NaOH होता है। NaOH होता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, कास्टिक सोडा कहा जाता है। आगे चलते हैं, सोडियम कार्बोनेट जो है। अच्छा, अगला देखिएगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 जो है कि आपको इसका प्रयोग पोटेशियम नाइट्रेट का किस में? बारूद बनाने में इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड इसका व्यापारिक नाम बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना जो है कि आपको कहा जाता है, सूत्र होता है CaO इसका सूत्र होता है। और ये कमरे के ताप पर सफेद कास्टिक क्षारीय क्रिस्टलीय ठोस जो है कि आपको होता है। इसका प्रयोग कीटनाशकों को औषधि जो है कि प्रयोजन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट में, कागज में, स्टील उद्योग इत्यादि में बनाने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका सूत्र क्या होता है? इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ। ये हाँ बोलिए ना। भाई एल्वेस्टर जो होता है सर, वो कोची से बना होता है? ये सीमेंट का जो होता है ना, पाउडर जो है कि आपको होता है ना, एल्वेस्टर। कुछ डाला जाता है वो। केमिकल का नाम जो है कि बोलिएगा तब, ऑप्शन बोलिएगा तभी ना बताएंगे। ऐसे जो है ना, सीमेंट के पत्थर जो होता है ना, उसके घस के जो है कि आपको बनाया जाता है ना, उसी को घस के बनाया जाता है। आगे कैल्शियम ऑक्साइड की बात करेंगे। सामान्य रूप से इसे बुझा हुआ चूना के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। इसका सूत्र होता है NaOH का होल ट्वाइस जो है कि आपको होता है। और ये कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाने से प्राप्त होता है। कौन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखिएगा, इसका कोई, कौन बोल रहा है? इसका कोई रंग नहीं होता है। और यह सफेद जो है कि आपको किसका होता है? पाउडर की तरह जो है कि आपको होता है। इसका उपयोग हम लोग सफेदी करने में, चीनी बनाने में, सीवेज उपचार के, नाला को सफाई में, उसके बाद जो है कि आपको ईंटों और पत्थरों को जोड़ने के लिए पेस्ट के रूप में भी क्या करते हैं? इसका प्रयोग जो है कि आपको करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसका व्यापारिक नाम क्या होता है? संगमरमर या खड़िया के नाम से जो है कि इसको जानते हैं। सूत्र क्या होता है? CaCO3 जो है कि आपको कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। और इसे चूना पत्थर लाइमस्टोन भी कहा जाता है। किसको कहते हैं लाइमस्टोन? तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है। अच्छा देखिएगा, क्या आएगा? वेल्डिंग करने के लिए। किसके करने के लिए? वेल्डिंग। जो वेल्डिंग होता है ना, उसके बारे में बोल रहा है। वेल्डिंग करने के लिए किसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है? आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का। सुनिएगा, देखिएगा, वेल्डिंग करने वाला जो मशीन रहता है ना, वहां पर एगो जो है कि आपको ना, एगो जो है कि आपको लगाएगा ऐसा आयरन वाला जो है कि रॉड लगाएगा। वो आयरन वाला जो रॉड होता है ना, उसमें जो मिश्रण होता है वो होता है एल्युमिनियम का और आयरन ऑक्साइड का होता है। उन्हें देखते हैं, वो लंबा सा रहता है ना, तीर की तरह जो है कि रहता है। वही जो है कि आपको कौन बनता है? वही आपका होता है आयरन ऑक्साइड। और क्या होता है? एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। एल्युमिनियम का मिश्रण जो है कि आपको होता है। और उसी से क्या करता है? देखिएगा, वेल्डिंग जो है कि आपको करता है ना, वेल्डिंग करता है। एक और पूछेगा, गैस। वेल्डिंग गैस में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अब बताइए आंसर। ऑक्सीजन गैस है। एसिटिलीन। एसिटिलीन। अच्छा, एसिटिलीन, एथिलीन नहीं, एसिटिलीन। कौन सा? एसिटिलीन होता है, ठीक ना। अब सुनिएगा, अच्छा, एसिटिलीन गैस को किससे प्राप्त किया जा सकता है? बताइए। कैल्शियम कार्बाइड पे जल, हाँ, कैल्शियम कार्बाइड पर जल का प्रवाह करेंगे ना, कैल्शियम कार्बाइड पर जल का प्रवाह करेंगे तो वही कौन सा गैस? कृत्रिम रूप से भी इसी से फल जो है कि आपको पकता है, एसिटिलीन गैस से जो है कि आपको पकता है। और प्राकृतिक रूप से बोलेंगे तो कौन हो जाएगा? अच्छा, ये बताइए, एथिलीन आ गया, ठीक है। ये बताइए कि एथिलीन जो गैस होता है, ये पौधा के सहयोग, मतलब कि बढ़ाने में सहयोग करता है कि पौधा को विनाश करने में सहयोग करता है? किसके लिए जाना जाता है? बढ़ाने में। बढ़ाने में। गलती मार दिया ना, हम जान रहे थे गलती करेंगे इसीलिए। बढ़ाने में नहीं, बढ़ाने में नहीं, नुकसान करने में। वृद्धि रोधक हार्मोन इसको कहते हैं। वृद्धि रोधक में दुइये होता है, वो एब्सेसिक अम्ल होता है, वो एसिटिलीन एथिलीन होता है। दुइये होता है। कितना बार बताऊंगे? कम से कम 4-5 बार बताएं। हाँ सर, 2 एथिलीन। ठीक है सर, ठीक है, जब पका देगा तो तो 4-5 बार बता दिए होंगे ना कि मात्र 2 पौधा को विरोध करने वाला हार्मोन होता है, बाकी सब जो है कि आपको पौधा को रोधी होता है, मतलब पौधा को सहयोग करने वाला होता है। एथिलीन ना सर, एथिलीन। एब्सेसिक अम्ल जो है कि एथिलीन, एथिलीन को बोले गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये जो है कि आपको पौधा के पेड़ पत्तियों को गिराने का काम करता है और फल को पकाकर फल को चुआने का काम करता है ना। ये भी बताए थे हम आपको।
अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बोल रहा है, कितना होगा? CaSO4 हाफ इंटू CaSO4 हाफ पॉइंट H2O। हाफ H2O। अच्छा, अगर 2H2O कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये फिर? जिप्सम 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 बन जाएगा। और यही जो है कि आपको नीचे दिया हुआ है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। इसका प्रयोग देखते हैं ना, आजकल मिट्टी का जो है कि आपको नहीं आता है, व्हाइट व्हाइट कलर का मूर्ति मिलेगा। अभी सरस्वती पूजा आ रहा, छोटा छोटा मूर्ति मिलेगा व्हाइट कलर का। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है कि आपको बना होता है। POP का प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है कि आपको बना होता है। एगो देखते होंगे ना, घर में फॉल सेलिंग होता है, झूठा छत उसको कहा जाता है, और उसी में देखिए चमक धमक होगा, लाइट उट लगाएगा, एकदम शानदार लगेगा। फॉल सेलिंग जो होता है ना, वो भी किसका बना होता है? कैल्शियम, सॉरी, वो भी प्लास्टर ऑफ POP से पेरिस का होता बना है। होता है। किसका? हाँ, POP से जो है कि आपको होता है। सुंदर तो देखने में लगेगा, लेकिन खाली एक लोटा पानी मार दीजिएगा, है ना, पानी मार दीजिएगा और सुंदरता, उसके बाद देखिएगा क्या होगा उसका। सारा सुंदरता चूचू के गिरेगा 2-4 दिन बाद, है ना। पर हाँ, सर है तो कराने में लगता है बड़ा पैसा है। कराने में सबसे अधिक बहुत पैसा वही ज्यादा लेता महंगा। है ना। महंगा बहुत ज्यादा है, लेकिन सुंदर भी देखने में लगता है ना। तो मिट्टी के जो है कि बाहर आपको करा जो दीजिए। मूर्ति होती, बाहर करवा दे तब तो हो गया, विनाशे है, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला हो गया, हाल हो जाएगा। आगे चलते हैं। छतों को, दीवारों को चिकना करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट, जिसे जिप्सम कहा जाता है, इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो है कि आपको कहा जाता है। इसका प्रयोग हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, सीमेंट उद्योग में करते हैं। अमोनियम सल्फेट में जो है कि आपको स्वाद के रूप में जो है कि आपको किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो है कि आपको होता है, और इसका प्रयोग चूना बनाने में, टूथपेस्ट में। क्वेश्चन मिला होगा आपको टेस्ट में कि टूथपेस्ट में क्या है, तो टूथपेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। बहुत बारी क्वेश्चन आया इसका तो एग्जाम में। प्रचारों करता है टूथपेस्ट, सर। हाँ, इसका प्रचार होता है, लेकिन टूथपेस्ट में टेस्ट में आएगा नमक है क्या? नमक है, तो नमक भी जो है कि टूथपेस्ट में होता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट का प्रचार कहाँ करता है? नमक के बारे में बोलता है। अगला, सीमेंट उद्योग में भी किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र CaO होता है, और इसे आमतौर पर बिना बुझा हुआ चूना या जले हुए चूने के नाम से जो है कि, अच्छा, बिना बुझा हुआ चूना या जले हुए चूने के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। आगे देखिएगा, अगला है कि परमाणु के नाभिक के अंदर, नाभिक है, नाभिक हो गया, तो नाभिक में P+N होता है। इलेक्ट्रॉन जो है कि बाहर चक्कर काटता है। तो कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। खोज लीजिए, ऐसा कोई है ऑप्शन? प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला ऑप्शन नंबर B दिख रहा है। B नंबर जो है कि आपको दिख रहा है। प्रोटॉन के नाभिक को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर भरा बैठा होता है कौन? प्रोटॉन, और प्लस न्यूट्रॉन जो है कि आपको बैठा होता है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज? निगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने जो है कि आपको किया था। आगे चलते हैं। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, और गोल्डस्टीन ये धन आवेशित होता है ना। प्रोटॉन का जो है कि आपको द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम जो है कि आपको होता है। न्यूट्रॉन का खोज जो है कि जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, 1932 ईस्वी में किया गया था। बेरियम धातु पर अल्फा जो है कि कणों के बौछार करके किसका खोज किया गया? न्यूट्रॉन का खोज जो है कि आपको किया गया था। और यह एक विद्युत उदासीन जो है कि आपको कण होता है। कौन विद्युत उदासीन? न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग क्या होता है? लगभग बराबर ही होता है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होता है? लगभग बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे भारी जो है कि आपको कौन होता है? तीनों में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे भारी न्यूट्रॉन जो है कि आपको होता है। अगला देखिएगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बोल रहा है। इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा है कि यह परमाणु के अंदर जो है कि अलग अलग कक्षाओं में परिक्रमा जो है कि आपको करता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने जो है कि आपको इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, और यह इस इकाई का जो है कि आपको कैसा होता है? ऋण आवेशित होता है। ऋण आवेशित निगेटिव जो है कि आपको होता है। और इलेक्ट्रॉन के विपरीत जो है कि आपको कण क्या होते हैं? पॉजिट्रॉन जो है कि आपको होते हैं। अगला, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सा अशुद्धि नमी को जो है कि आपको सोखता है? तो सोडियम क्लोराइड में कौन सा अशुद्धि होता है जो नमी को सोख लेता है? तो ये होता है मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। कौन होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड जो है कि आपको क्या करता है? नमी को सोख लेता है। ऑप्शन नंबर B। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्धि यानी नमक को सोख लेता है। मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्सा
हेक्सा जो है कि आपको हाइड्रेट MgCl Cl2 6 जो है कि आपको पानी और सोडियम क्लोराइड के तरह जो है कि आपको मुख्यतः जो है कि आपको समुद्री जल में जो है कि आपको पाया जाता है। अगला प्रश्न बोलता है अगला प्रश्न बोलता है कि फास्फोरस फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है, कौन सा अयस्क नहीं है? तो फास्फोरस का तो दिख रहा है ग्रेनाइट, ये किसका है? कार्बन का है। किसका है? ग्रेफाइट है ना, सॉरी ग्रेफाइट किसका है? कार्बन का होने वाला है। ग्रेफाइट हो गया, उसके बाद जो है कि आपको हीरा हो गया, ये सब किसका? ग्रेनाइट है। अच्छा ग्रेनाइटे है, सॉरी ग्रेनाइटे है, ठीक तो है। फास्फोरस का जो है कि आपको फास्फोरस का अयस्क नहीं होता है, ग्रेनाइट नहीं होता, ठीक है। पहला ग्रेनाइटे पढ़े थे। ग्रेनाइट फास्फोरस का अयस्क नहीं होता है। इसके अलावा फॉस्फाइट फ्यूलो जो है कि आपको रापाटाइट होता है, और फ्लोर जो है कि एपीटाइट, यह सब जो है कि क्या है? यह सब जो है कि आपको अयस्क होने वाला है फास्फोरस का। फास्फोरस की सबसे अधिक मात्रा में एपीटाइट पाई जाती है, और दांतों और हड्डियों में भी क्या पाया जाता है? फास्फोरस जो है कि आपको पाया जाता है। दिया सलाई बनाने में किस फास्फोरस का? लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। श्वेत फास्फोरस और पीला फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस को पीला फास्फोरस भी कहा जाता है, और श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस जो है कि आपको ज्वलनशील होते हैं, और ये जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा जल जाएगा। इसीलिए इसको कहाँ रखते हैं? इसीलिए इसको हम लोग रखते हैं पानी के अंदर। किसके अंदर? पानी के अंदर जो है कि आपको रखा जाता है। किसके अंदर रखते हैं? श्वेत फास्फोरस को पानी के अंदर। अब बोलेगा सोडियम धातु को कहाँ रखते हैं? केरोसिन के तेल में। सोडियम धातु को कहाँ रखते हैं? केरोसिन के तेल में रखते हैं, केरोसिन के तेल में। आगे आगे देखिएगा। हाँ, इसलिए चमकता है ना, जुगनू में भी। आगे अगला जो है कि आपका क्या बोलता है, एगो जो है कि आपको एगो कोई प्रोटीन था, लिग्नोमिल करके कुछ था एगो, उसके कारण जो है कि उसका चमक होता है ना। अच्छा सवाल था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऑप्शन मिलेगा तो लगा देंगे हर हाल में। सुनिएगा 38वां नंबर सवाल क्या बोलता है। 38वां सवाल बोलता है कि विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में से कौन सा जो है कि आपको तत्व नहीं प्राप्त होता है? तो विद्युत के अपघटन करेंगे तो कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होगा? लोहा हमको नहीं प्राप्त होगा। कौन नहीं प्राप्त होगा? लोहा जो है कि आपको नहीं प्राप्त जो है कि आपको होगा। देखिएगा, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया लोहा तत्व नहीं प्राप्त होता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम धातुओं को अनेक क्लोराइडों के लिए विद्युत अपघटन द्वारा निष्कासित जो है कि आपको किया जाता है। एल्युमिनियम धातु को उनके ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षण किया जाता है। मैग्नीशियम अधिक विद्युत धनात्मक तत्व होता है, जिसे उसकी जलीय जो है कि आपको विलयन में विद्युतीय अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान रखिएगा, है ना। फिर से पढ़ देते हैं। अच्छा फिर से पढ़ देते हैं एक बार। मैग्नीशियम अधिक जो है कि आपको विद्युत धनात्मक तत्व होता है, जिसे उसके जलीय विलयन से विद्युतीय अपघटन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसको? मैग्नीशियम को भी नहीं किया जा सकता है, यही बोल रहा है। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए बोल रहा है कि याद रखिएगा। अगला बोलता है कि किस जो है कि आपको अणु का अनुभार 40, तो अनुभार 40 खोज लीजिए। अनुभार 40 जो है कि आपको क्या लिया है? बी लिया है ना, बी। तो एन ए का कितना होता है? एन ए का जो है कि आपको होता है 11 दूना 22, 11 दूना 22। ऑक्सीजन का जो है कि आपको होता है 8 दूना 16। अच्छा 11 दूना 22 एक 23 है, इसमें जो है कि आपको पॉइंट में चला जाता है 23 हो जाता है, ठीक ना। ठीक है 16 और 1 जोड़ लीजिए। 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3 1 4, 40 तो हो ही गया, है ना। अब निकालते हैं NaCl का, निकाल देते हैं। NaCl का निकालिए तो Na का हो जाएगा 23 और प्लस Cl का हो जाएगा क्लोरीन 17, 17 34 से 35 होता है। 35 से मान के चलिए ना, तो निकाल दीजिए 8। इधर हो गया कितना? 3 2 5 58 हो गया। 58 जो है कि आपको हो गया। CaO का निकालिए तो Ca का कितना हो गया? C1 40 प्लस 16 40 प्लस 16 है ना, 56 हो जाएगा। 56 जो है कि आपको हो जाएगा, इसे निकल जाएगा सब। आगे चलते हैं। अगला है कि कितने अणु 1 मोल के बराबर जो है कि आपको होता है? 6.023 गुना 10 के पावर जो है कि आपको 23, 6.023 नंबर इसे बोलते हैं। अच्छा गुना 10 के पावर 23 होता है। यहाँ देखिए 23 कर क्या 10 के पावर 23 22 लिखा है यहाँ पर। यहाँ 022 कर गया, यहाँ 23 लिखा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा एवोगाड्रो का मान। अगला 41 नंबर।
41वां सवाल बोलता है कि आपका रासायनिक तत्वों में दूसरे तत्वों के योग करने की क्षमता का पता लगाना क्या कहलाता है? दूसरे तत्वों के साथ योग करने की क्षमता क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजकता जो है क्या आपको कहलाता है। रासायनिक तत्वों में दूसरे तत्वों के योग करने की क्षमता का पता लगाना ही क्या कहलाता है? संयोजकता जो है क्या आपको कहलाता है। और तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को ही हम लोग संयोजकता कहते हैं। संयोजकता एक संख्या में होती है। संयोजकता एक ही संख्या में होती है जो दर्शाती है कि जब कोई परमाणु अपने ही तत्व के परमाणु या दूसरे तत्व के परमाणु के साथ बंध बनाता है तो यह कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या खोता है या साझा करता है ना। इसी को संयोजकता जो है कि आपको कहते हैं। किसी तत्व के संयोजकता उसके परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर जो है कि आपको करता है। संयोजकता का अधिकतम मान मैक्सिमम कितना हो सकता है? 4 हो सकता है, 4 से अधिक नहीं हो सकता है। और संयोजकता बराबर होगा कब? संयोजी 8 इलेक्ट्रॉन जो संयोजी मिल जाएंगे तो संयोजकता क्या हो जाएगा? बराबर जो है कि आपको हो जाएगा। अगला है संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं किसको? किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को कैसा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? बाह्यतम कक्षा में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इसकी अधिकतम मान कितना हो सकता है संयोजी इलेक्ट्रॉन का? तो अधिकतम बैठ सकता है 8 को ना बैठेगा अधिकतम। सही है। कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? तो किसी तत्व के भीतरी कक्षा में सभी इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? सभी इलेक्ट्रॉन को कोर कहते हैं। अच्छा दुखिए जैसे देखिएगा, एक गोला, दो गोला और तीन गोला। पहला में जो है कि बैठा है 2 बैठा है, दूसरा में 8 बैठा है और तीसरा में जो है कि मान लेते हैं 7 बैठा है। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन हो गया? संयोजी 7 हो गया, संयोजी हो गया। 7 जो है कि आपको संयोजी हो गया। पूछेगा कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। 8 प्लस 2 दोनों को जो है कि आपको क्या मानना है? दोनों को कोर मानना है। तो 2 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10 जो है कि आपको कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 7 को संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है कि आपको हो गया। आगे चलते हैं। अगला 42वां नंबर सवाल क्या बोलता है? 42वां बोलता है कि जल जिसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम जो है कि आपको घुलनशील लवण होते हैं उसे कौन सा जो है कि आपको जल कहते हैं? उसे कहते हैं कठोर जल। कौन सा जल कहते हैं? कठोर जल कहते हैं। देखिएगा कठोर जल किसे कहा जाता है? कठोर जल में किसका किसका लवण घुला हुआ है? देखिए तो किसका किसका लवण घुला हुआ है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का, है ना। कैल्शियम और मैग्नीशियम के, है ना। मैग्नीशियम सुनिएगा, अब यहाँ पर सुनिएगा, 2-3 गो यहाँ पर सवाल हम आपको बता देते हैं, ठीक ना। सुन लीजिएगा क्या क्या बता देते हैं। एगो सवाल छप जाएगा ईगो से, है ना। प्रेस पेजा के नीचे वहां, ठीक तो है, बन जाएगा। देखिएगा सबसे पहला आपसे पूछेगा ना, सबसे पहला पूछेगा कठोर जल किसको कहते हैं? कठोर जल कौन सा जल है? कठोर जल जो है कि आपको होगा, है ना। कठोर जल जो है कि आपको, हाँ, जो कम झाग जो है कि आपको देता है। कठोर जल कौन हो जाएगा? D2O कैसे हो जाएगा? D2O तो भारी जल होता है ना। भारी जल जो है कि आपको होता है ना। D2O कैसा होता है? भारी जल जो है कि आपको होता है ना। देखिएगा इसमें अधिक होगा कैल्शियम, मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फोनेट एवं क्लोराइड एवं नाइट्रेट के घुले रहने के कारण कौन सा होगा? ये होगा कठोर जल में अस्थाई कठोरता होगा। कैसा जल का कैसा कठोरता होगा? अस्थाई, सॉरी अस्थाई लिख देना, अस्थाई कर दीजिएगा। क्या होगा? अस्थाई कठोरता। जल का अस्थाई कठोरता में किसका किसका घुला रहना है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कौन सा? सल्फोनेट होगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फोनेट होगा, क्लोराइड होगा और नाइट्रेट के घुले रहने के कारण कौन सा होता है? जल का अस्थाई कठोरता जो है कि आपको होता है। पहला तो ये पूछ लेगा,
दूसरा पूछ लेगा कि जल का अस्थायी कठोरता किसको कहते हैं। तो वहां पर सुन लीजिएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण क्या होगा, बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण अस्थायी जो है कि आपको कठोरता जो है कि आपको होगा। ऊपर में क्या बोलता है कि जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील जो है कि लवण के कारण क्या होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण के कारण जो है कि आपको कठोर जल जो है कि आपको होता है। और कठोर जल में भी एक अस्थाई होगा और एक अस्थाई होगा। तो अस्थाई जो होगा वो कौन होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फोनेट, क्लोराइड और नाइट्रेट के घुले रहने के कारण जो है कि आपको जल का कैसा कठोरता, जल का अस्थाई कठोरता जो है कि अस्थाई। आपको होगा, है ना। और अस्थाई कठोरता में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण कौन सा अस्थाई जो है कि आपको कठोरता होता है। मृदु जल में क्या होता है सर, मृदु जल में? मृदु जल जो है कि आपको सॉफ्ट वाटर जो है कि आपको हार्ड वाटर में ये होगा, जो झाग बनाएगा उसे सॉफ्ट वाटर कहेंगे और जो झाग नहीं बनाएगा उसे हार्ड वाटर जो है कि आपको नहीं कहेंगे रहता है ना। उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम का कहाँ से कोई फॉर्मूला हो जाएगा, जो है हम ना। लोग पीते जैसे हैं सर, आपका इसमें कुछ पाया जाता है। इसमें तो मिनरल्स खनिज जो है कि खनिज में तो बहुत सारा होता है ना। खनिज में हम नीचे से जो खनिज जो है कि मिल जाए। कभी कभी देखिएगा पानी पीला हो जाता है, किसके कारण जो है कि आपको पीला हो जाता है, वो तो लोहा ऑक्साइड हाँ से। लोहा आयरन के बढ़ कारण जो जाता है है कि तो आपको हो जाता है ना, कैल्शियम के कारण। ये सब में हाँ भी कैल्शियम आयरन में भी तो होता है, कैल्शियम नहीं लेता है सर। कैल्शियम आयरनो जो है कि आपको होता है, कैल्शियम में होता है। तो सब में अलग अलग उसमें खनिज लवण जो है कि आपको पाया जाएगा, वो तो अलग है। वो जो है ना जल, वो मृदु और सॉफ्ट वाटर का जो है ना झाग के आधार पर जो है कि बांटा गया है। अगर जो है कि सॉफ्ट वाटर में क्या होगा, झाग बन जाएगा। जो हार्ड वाटर होगा उसमें झाग जो है कि आपको नहीं बनेगा। हार्ड वाटर में झाग जो है कि आपको नहीं बनेगा। ऐसा तो उसमें उसमें कुछ ऐसा विशेष तो कुछ नहीं पाया जाता है ना, जो आपको बता दें। अब सुनिएगा, अब यहाँ पर दो गो चीज और सुनिएगा। एक तो ये हो गया अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। एक वो क्वेश्चन क्या पूछता है कि अस्थायी कठोरता से किससे अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत सोडियम बार आता है। कार्बोनेट। देखिएगा सोडियम सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट से एकमात्र ऐसा होता है चीज जिससे अस्थायी और अस्थायी दोनों जो है कि आपको हटाया जा सकता है। दूर हो अस्थायी और जाएगा। अस्थायी दोनों हटाने के लिए किसको प्रयोग करेंगे, सोडियम सोडियम कार्बोनेट का कार्बोनेट। प्रयोग करेंगे। अब लेकिन सुनिएगा, कुछ कुछ अलग है जो केवल उसी के लिए होता है। अस्थायी कठोरता को अलग करने के लिए, अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए जियोलाइट विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सा विधि, जियोलाइट विधि। कौन सा विधि, जियोलाइट विधि। परम्यूटेड के लिए विधि, सर। कौन सा विधि, परम्यूटेड विधि। अस्थायी के लिए जियोलाइट विधि और परम्यूटेड विधि, ये अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए जो है कि आपको किया जाएगा। जियोलाइट विधि, परम्यूटेड विधि और सोडियम, कौन सा, सोडियम कार्बोनेट तो सही था। तो उधर दोनों में तो कॉमन मिल जाएगा, है ना, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अब अस्थायी को हटाना होगा ना, तो उसके लिए गर्म पानी से, किससे, गर्म पानी से, बुझा चूना से या दुधिया चूना से। बुझा चूना से, दुधिया चूना से या गर्म पानी से किसको हटाएंगे, अस्थायी कठोरता को हटाएंगे। और अस्थायी अस्थायी दोनों को हटाने के लिए वो कॉमन कौन मिला था आपको, कॉमन कौन मिला था, सोडियम कार्बोनेट जो है कि आपको कॉमन मिला था। सोडियम कार्बोनेट जो है कि आपको कॉमन जो है कि आपको मिला था। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ सब लिख ले, कठोर जल, हार्ड वाटर, अस्थाई अस्थाई, जो जो चीज बताए हैं सब यहाँ पर लिख ले। आगे चलते हैं। अगला क्या बोल रहे हैं, अगला बोलता है कि वायु, अच्छा वायु जीवी जो है कि आपको श्वसन के दौरान जो है कि किसका पूर्ण जो है कि ऑक्सीकरण होता है। तो किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो कौन टूटता है, यही ना, ग्लूकोज जो है कि आपको टूटता है। कौन टूटता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज कौन टूटता है, ग्लूकोज जो है कि आपको टूटता है ना। क्या बोलता है, ऑक्सीकरण होता है। वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन के द्वारा शरीर को जो है कि ऊर्जा जो है कि आपको मिलता है। चाहे सभी जीव जो है कि आप सभी जीव, चाहे वह पेड़ हो, पौधा हो या मनुष्य हो या जानवर हो, सब को जो है कि आपको क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। और सब अपना श्वसन में किस गैस को लेता है, सब अपना श्वसन में कौन सा गैस को लेता है अंदर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लेता है। पेड़ पौधा श्वसन के लिए कौन सा गैस को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ गलती मार दिए ना, ऑक्सीजन होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। पेड़ पौधा श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण बोलेगा तब प्रकाश संश्लेषण में कौन लेगा, तब लेगा बाहर से CO2 को लेगा। तब क्या लेगा, तब बाहर से CO2 को लेगा। आगे मतलब रात को सर ऑक्सीजन ही लेता है। हाँ बिल्कुल, रात को ऑक्सीजन लेता, तभी ना बोलता है कि पेड़ पौधा के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में क्या ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, है ना। ऑक्सीजन जो है कि आपको ले लेगा, है ना, ऑक्सीजन ले लेगा। आगे चले, आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। सभी जीव, चाहे वो पेड़ पौधा हो, जानवर हो, सभी श्वसन जो है कि करते हैं। और ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया होता है जिसमें किसी
परमाणु के ऑक्सीकरण की संख्या की मान बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण जो है कि कहलाता है। धातुओं के ऑक्सीकरण होते हैं, है ना। धातुओं में क्या होते हैं? ऑक्सीकरण जो है कि आपको होते हैं। अवकरण की बात करेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु के ऑक्सीकरण की संख्या घट जाती है, उसे क्या कहते हैं? अवकरण जो है कि आपको कहते हैं। और अपकरण का प्रोसेस कहाँ होता है? अधातुओं में होता है। कहाँ होता है? अधातुओं में जो है कि आपको होता है। अगला देखिएगा, आवर्त सारणी तैयार किया था। आवर्त सारणी किसने तैयार किया था? किसने हो जाएगा? सबसे पहला हो जाएगा मेंडलीव के द्वारा। किसके द्वारा? मेंडलीव के द्वारा। लेकिन आपसे बोलेगा आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा दिया गया। सुनिएगा, सबसे पहला सवाल आप सुनते जाइएगा। त्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया? त्रिक नियम बताइए। डोबेराइनर के द्वारा त्रिक नियम दिया गया। अच्छा, त्रिक नियम डोबेराइनर के द्वारा। अष्टक सिद्धांत कौन दिया था? अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड्स के द्वारा जो है कि अष्टक सिद्धांत जो है कि आपको दिया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी जो है कि आपको किसने दिया था? आधुनिक आवर्त सारणी मौजले। आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी को किस पे बैठाया गया? आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या पे, एटॉमिक नंबर पे जो है कि आपको बैठाया गया था। सबसे पहला पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? मेंडलीफ दिया था। कौन दिया था? मेंडलीफ जो है कि आपको दिया था। मेंडलीफ जब दिया था ना पीरियोडिक टेबल, तो वो किस पे बैठाया था? मेंडलीफ किस पे बैठाया था? द्रव्यमान संख्या या भार पर जो है कि आपको बैठाया था। द्रव्यमान या भार पर बोल दीजिए, कोई दिक्कत मेंडलीफ नहीं। से भी पहले वो दिए थे ना सर? ये सब नहीं दिया था। पीरियोडिक टेबल पूरा नहीं दिया था, बाकी सब कुछ दिखाया है। तत्व को 56 तक ले गया है, तत्व को 27 तक ले गया है। लेकिन यह सब जो है ना सही तरीका से बैठाया नहीं था। बैठाया दुइये को व्यक्ति, एगो हो गया मेंडलीफ और एगो हो गया मौजले, है ना। मौजले लिया था लास्ट में, मजा लेके खूब बैठाया था, बढ़िया से मजा लेके लास्ट में बैठाया, मजा से हो गया मौजले। और अच्छा जो है कि आपको बनाया आधुनिक पीरियोडिक टेबल बनाया। आधुनिक पीरियोडिक टेबल कौन बनाया? मौजले बनाया, मौसले। हाँ ठीक, आगे सुनिए। कहाँ पर थे? मेंडलीफ पर थे। मेंडलीफ जब अपना पीरियोडिक टेबल बनाया ना, तो बताइए उसमें वर्गों की संख्या कितना रखा था मेंडलीफ के? 7 गो वर्ग 9 गो वर्ग था। कितना वर्ग था? 9 गो वर्ग था। अरे वर्ग 9 गो था। वर्ग कितना था? 9 था। आवर्त की बात करेंगे, आवर्त कितना था? आवर्त जो है कि आपको 7 था। लेकिन जब आधुनिक पीरियोडिक टेबल बना ना मौजले वाला, उसमें वर्गों की संख्या कितनी रखा गया? वर्गों की संख्या 18 गो वर्ग रखा गया। आवर्तों की संख्या मौजले वाला में कितना था? मौजले वाला में आवर्त 7 गो वर्ग था। 7 को जो है कि आपको वर्ग था। कितना था? 7। अरे वर्ग मतलब ई वाला हो गया। 7 को नहीं देखते हैं? ई वाला 7 को ऐसे वाला, है ना। ऐसा वाला 18 गो। ऐसा वाला कितना गो? ऐसा बाई वाला हो जाएगा 18 7 गो सर। सूता हुआ वाला कितना हो जाएगा? 7 गो। सूता हुआ वाला 7 गो। सूता हुआ वाला कितना? सूता हुआ वाला 1 2 3 4 5 6 7। ये हो जाएगा। उठा वाला जो है कि आपको 18 गो। उठा वाला 18 गो जो है कि आपको हो जाएगा, 18 गो हो जाएगा। ठीक, अब जरा सुनिएगा, कहाँ पर थे? आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी तो जो है कि आपको दे दिया है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि पीरियोडिक टेबल का वह कौन सा ग्रुप है जिसको क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं? क्षारीय धातु के नाम से किसको जानते हैं? ग्रुप 1 के तत्व। ग्रुप एक को जो है कि आपको क्षारीय धातु कहा जाता है। और ये क्षारीय धातु जो होता है ना, अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है? अभिक्रियाशील होता है, हाईली रिएक्टेबल होता है। इसको किस तेल में रखते हैं? डुबाकर। इसको मट्टी के तेल में हाँ, वही केरोसिन मतलब मट्टी के तेल में रखते हैं। और ये ग्रुप ए का जो सदस्य होता है ना, उसको चाकू से काटा जाता है। किसको चाकू से काटा जाता है? ग्रुप ए का सदस्य। इसलिए देखिएगा, आपसे सवाल पूछेगा कि सोडियम को किससे काटा जाता है? सोडियम को चाकू से काटा जाता है। अब इन्हें क्वेश्चन पूछता है, सबको पता है कि सोडियम को चाकू से काटा जाता है। बोलेगा सोडियम के अलावा किसको चाकू से काटा जाता है? पोटेशियम को। किसको काटा जाता है? पोटेशियम को भी किससे काटा जाता है? चाकू से काटा जाता है। हाँ, पोटेशियम को चाकू से काटा जाता है। क्लियर है? ग्रुप 2 का जो सदस्य होता है ना, उसे कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। कौन सा धातु कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है कि आपको कहा जाता है। ग्रुप 2 को हम लोग कहते हैं क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ग्रुप 11 का जो सदस्य होता है ना, उसे कहते हैं सिक्का धातु। क्या कहते हैं? सिक्का धातु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सिक्का धातु के नाम से जानते हैं। ग्रुप 12 का जो सदस्य होता है ना, उसको कहते हैं उड़नशील धातु के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? ग्रुप 12 वाला को उड़नशील धातु के नाम से जानते हैं। ग्रुप 17 का जो मेंबर होता है ना, उसको हैलोजन धातु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं?
हैलोजन धातु के नाम से जानते हैं। और ग्रुप 18 का जो सदस्य होता है ना, उसे इनर्ट गैस, नोबेल गैस, ग्रुप 18 है ना, जीरो समूह कुछ भी कहिए, ग्रुप 18 का सदस्य जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। पूछेगा सबसे कम अभिक्रियाशील वाला ग्रुप कौन सा है, सबसे कम अभिक्रियाशील वाला ग्रुप 18वां समूह। ग्रुप 18 है ना, ग्रुप 18 सबसे कम जो है कि अभिक्रिया वाला जो है कि आपको समूह जो है कि आपको होगा। सबसे अधिक सही नहीं है अभिक्रियाशीलता सर। वाला कौन सा? अभिक्रियाशील मतलब अब सबसे कम बोल रहा है ना, सबसे कम अभिक्रियाशील होता है 18 का, सबसे अधिक बोलेगा तो 1 नंबर का होता है, सबसे अधिक बोलेगा तो किसका होता है 1 नंबर। ये तो स्टेबल होता है, कहाँ से अभिक्रिया करेगा वो, ये तो स्टेबल रहता है, अपना आउटर मोस्ट को क्या करता है, फुल करके रखता है। ये अपना ग्रुप 18 का जो मेंबर है, आउटर मोस्ट सेल को क्या करता है, फुल करके जो है कि आपको रखता है, क्या करता है, फुल करके जो है कि आपको रखता है। अब और सुनिएगा, और सुनिए, आवर्त एक में दो को जो है कि आपको दो को जो है कि आपको क्या है, मेंबर जो है कि आपको बैठता है, हाइड्रोजन और केवल हीलियम किस में बैठता है, आवर्त एक में बैठता है। आवर्त 2 की बात करेंगे, इसमें 8 को बैठता है। आवर्त 3 की बात करेंगे, 8 को बैठता है। आवर्त 4 की बात करेंगे, 18 को बैठेगा। आवर्त 5 की बात करेंगे, 18 को बैठेगा। आवर्त 6 की बात करेंगे, 32 को बैठेगा। और आवर्त सातवां आवर्त क्या होता है, अधूरा होता है। सातवां आवर्त क्या होता है, अधूरा होता है। लेकिन पूछेगा वर्तमान के दृष्टि से इसमें कितना बैठा हुआ है, तो इसमें 32 को बैठा हुआ है। कितना बैठा हुआ है, 32 को बैठा हुआ है। सुनिएगा, छठा नंबर के आवर्त से जो 57 से लेकर 71 तक के सीरीज होते हैं, उसे लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं। छठे नंबर के आवर्त से 57 से 71 तक के सीरीज को क्या सीरीज कहते हैं, लेंथेनाइट सीरीज जो है कि आपको कहते हैं। और आवर्त नंबर 7 से 89 से 103 तक का जो है कि सीरीज होता है, उसे एक्टेनाइट सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टेनाइट जो है कि आपको सीरीज कहते हैं। तो पूछेगा लेंथेनाइट, एक्टेनाइट। लेंथेनाइट किस नंबर के आवर्त से निकला हुआ है, लेंथेनाइट किससे निकला हुआ है, छठा से। किससे निकला हुआ है, छठा से निकला हुआ है। हाँ, 57 से कितना तक, 57 से 71 तक, 57 से 71 तक होता है। एक्टेनाइट सीरीज जो है कि आपको 7 नंबर से निकला हुआ है, कितना से कितना तक, एक्टेनाइट 89 से 103 103, हाँ 103 तक जो है कि आपको होता है, 103 तक जो है कि आपको होता है। अब जरा सुनिएगा, अब जरा सुनिए, आपसे पूछेगा सबसे भारी तत्व कौन होता है, पीरियोडिक टेबल में सबसे भारी तत्व कौन होता है, ऑस्मियम। सबसे भारी तत्व की बात करेगा, सबसे भारी तत्व होता है यूरेनियम। सबसे भारी धातु बोलेगा तब ऑस्मियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑस्मियम धातु होता है, ठीक। सबसे भारी तत्व बोलेगा तो यूरेनियम हो जाएगा। सबसे कठोर तत्व बोलेगा तो क्या हो जाएगा, सबसे कठोर तत्व हीरा, है ना। हीरा जो है हीरा होता है, कठोर तत्व न बोल रहा है, हीरा जो है तो पदार्थ में होगा ठीक ना। है, पदार्थ में होगा। किसमें होगा, पदार्थ में जो है कि आपको हीरा होगा। तत्व में जो है कि आपको कौन होगा, तत्व में प्लेटिनम। प्लेटिनम ही होगा। तत्व में जो है कि आपको पूछेगा कौन होगा, तो प्लेटिनम ही जो है कि आपको होने वाला, प्लेटिनम ही होगा। आगे देखिएगा, बोलेगा कि धातुओं की संख्या कुल कितना है पीरियोडिक टेबल में, धातुओं की संख्या 118। धातु 18 ही ऊपर पीरियोडिक टेबल में आपको दिख रहा है वो, नहीं सर, धातु बोले सर, हाँ धातु बोले। आपको धातु सुनाई दे क्या, धातु जो है ना टोटल 98 को प्राप्त है। इसमें 91 को धातु जो है कि आपको प्राकृतिक है ना। 91 को जो है कि आपको धातु है, और 28 को क्या है, सॉरी 27 को जो है कि आपको है अधातु जो है कि आपको होने वाला, अधातु जो है कि आपको होगा। 91 को धातु, 27 को अधातु जो है कि आपको होने वाला, अधातु जो है कि आपको होगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक धातु में पूछ रहा है, सिलिकॉन जो है कि आपको पाया जाएगा। सिलिकॉन के बाद जो है कि आपको कौन होगा, एल्युमिनियम होगा। कौन होगा, एल्युमिनियम जो है कि आपको होगा, एल्युमिनियम जो है कि सिलिकॉन धातु है सर, ऑक्सीजन क्या होता है ये ना, सिलिकॉन जो है, अच्छा सिलिकॉन तो जो है कि अर्धचालक ना हो जाएगा, उपधातु ना हो जाएगा, तो एल्युमिनियम बोल दीजिएगा, तब क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, तब तो एल्युमिनियम हो जाएगा। कहे कि हम दिमाग लगा दिए थे सिलिकॉन सीमा से, है ना, सिलिकॉन और सीमा से लगा था, सिलिकॉन तो आ ही गया ना, तो हम इसीलिए बोल दिए सिलिकॉन जो है कि आपको अधातु है, सॉरी अधातु नहीं, उपधातु है, उपधातु है ना। और एल्युमिनियम जो है कि आपको धातु हो जाएगा, तो एल्युमिनियम सबसे अधिक जो है कि आपको पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, एल्युमिनियम सबसे अधिक पाया जाएगा। ज्यादा पाया जाता है, तो फिर ये क्या है, तत्व में तब हो जाएगा ना सर। हाँ, तत्व में अगर पूछेगा सबसे अधिक कौन है, तब सिलिकॉन बोलेगा, तब सही हो सकता है, सिलिकॉन जो है कि आपको सही हो सकता है ना। अब बोलिए क्या बोल रहे थे आप, तत्व में ऑक्सीजन हो जाएगा सर, तत्व में ऑक्सीजन, सिलिकॉन कहाँ से हो जाएगा, किसमें, तत्व में, सही बोल रहे हैं, तत्व में ऑक्सीजन ही होगा सर। तत्व में सिलिकॉन कहाँ से हो जाएगा, अर्धचालक है तो ऑक्सीजन हो जाएगा।
ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। तो का हाँ ऑक्सीजन होगा तत्व सर। में ऑक्सीजन हो जाएगा। सिलिकॉन जो है कि आपको किसमें होगा बताते हैं, रुक जाइए, है ना। अर्धचालक में हो जाएगा दूसरा सिलिकॉन, अल्टरनेटिव। सिलिकॉन, हाँ सिलिकॉन जो है कि आपको हो जाएगा ना, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अगर पूछा जाएगा तब जो है कि आपको सिलिकॉन जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। सिलिकॉन जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन के बाद जो है कि सिलिकॉन, और सिलिकॉन के बाद तब जो है कि आपको कौन हो जाएगा, एल्युमिनियम जो है कि आपको हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला पढ़ाइए, इतना कुछ तो हो गया। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत कौन सा ऊर्जा है, नाभिकीय संलयन, कौन सा है, नाभिकीय संलयन, ऑलरेडी इस पर बता दिया गया है। अगला है कि कॉपर, कॉपर के किस जो है कि मिश्र धातु में जास्ता नहीं पाया जाता, तो बेल मेटल में जास्ता नहीं पाया जाता, बेल मेटल में। कॉपर के किस मिश्र धातु में, बेल मेटल में जो है कि आपको जास्ता नहीं पाया जाता है। कॉपर के बेल मेटल जो है कि मिश्र धातु में जास्ता नहीं पाया जाता है। बेल मेटल में बेल धातु में जो है कि आपको क्या क्या पाया जाएगा, बेल धातु में जो है कि आपको पाया जाएगा तांबा टीन का मिश्रण होता है। तांबा और टीन का मिश्रण होता है कौन सा धातु, बेल धातु जो है कि आपको होता है ना। यह एक प्रकार का कांस्य होता है जिसे टीन की मात्रा ज्यादा होती है। बेल धातु का उपयोग सिक्का में बर्तन बनाने के लिए जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है। पीतल या कॉपर एवं जास्ता का मिश्रण होता है, इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। कांसा, यह जो है कि आपको तांबा और टीन का मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता, चांदी नहीं पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर 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 और जिंक जो है कि और निकेल का क्या होता है, निकेल का जो है कि आपको मिश्रण होता है। ये तीनों का क्या होगा, ये तीनों का जो है कि आपको मिश्रण होगा। आगे चलते हैं, अगला। एक ग्रुप में कौन मैसेज कर रहा है, ये कथी का मैसेज भेजा, डॉट वगैरह कुछ होगा सर। ए डॉट उट क्या भेजते रहते हैं जी बार बार, आपको तो बहुत बार देखे डॉट भेजते रहते हैं कई, तब सर दो है डॉट ना। कुछ का कोड है क्या, कॉल साइन है, की तरह आता है। कॉल साइन लगता है कुछ का है सर। डॉट कला भेजते रहते हैं जी, है ना। डॉट जब भेजने से आता है कथी होगा, तब आता है ग्रुप में। डॉट उट मत भेजा कीजिए, है ना। कोनो नेटवर्क इशू रहता है, VC ना देखता है ना, इसलिए भेजते हैं। मेरा रूम में नहीं, अभी हम छत पर चढ़ के तो क्लास देखते हैं। क्या आता है, कुछ का कोड है सर, कोडिंग है। इतना भी क्रेज नहीं है हमारा कि जो है कि छत पे चढ़ के जो है कि क्लास सुनिए, ठंडा लग जाएगा, झुट्टो के दिक्कत हो जाएगा, फिर जाइए नीचे जाके क्लास सुनिएगा, है ना। जाइए, बाद में रिकॉर्डिंग भेज देंगे, सुन लीजिएगा। छत पे चढ़ के क्लास सुनने आवश्यक नहीं है ना। जान रहेगा तो बहुते उपाय है ना, नौकरी नहीं होगा तो जान रहेगा तो बचल रहेगा, आदमी कुछ ना कुछ कमा खा लेगा, है ना। जन्मे चल जाएगा तो क्या कमा खाइएगा, इसलिए जान को बचा के रखिए, जान से प्यार कीजिए पहले अपने आप। जहान है सर। हाँ, आदमी बेचैन रहता है ना, सब कंडीशन में यही होता है। आगे आइएगा, अगला क्या है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अनुक्रिया दर का प्रभाव नहीं जो है कि आपको डालता है, अनुक्रिया दर पर प्रभाव जो है कि आपको नहीं डालता है। कौन नहीं डालता है, तो एथैल्पी में परिवर्तन जो है कि आपको नहीं डालता है। क्या बोलता है कि एथैल्पी में परिवर्तन के कारण अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का दर बढ़ता है, सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का दर बढ़ता है ना। उत्प्रेरक कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के बारे में क्या बोल रहा है देखिएगा। कैटलिस्ट एक ऐसा तत्व होता है जो यौगिक या पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को, है ना, बढ़ा देता है या जो है कि आपको क्या कर सकता है, घटा सकता है, परंतु अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सांद्रता के बढ़ने पर अभिक्रिया का दर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला है कि कार्बन नैनो ट्यूब में निम्न में से किस संरचनात्मक जो है कि परिवार का सदस्य है, किसका सदस्य है, तो कार्बन नैनो ट्यूब जो है कि आपको फ्लोरीन का सदस्य जो है कि आपको होता है। अगला क्या बोलता है कि निम्न में से किस रसायन अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन जो है कि आपको नहीं हो रहा है, तो नाइट्रोजन का अपचयन किसमें, NH4N2, है ना, N2 जो है कि आपको देखिएगा, तो इसमें कोनो में ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो अपचयन ऑक्सीजन का ही ना होगा। ऑक्सीजन तो सब में, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं है ना, नहीं है। अगला देखिएगा, अगला है कि निम्न में से कौन सा एग्जाम का है, 2018 का, निम्न तत्वों में से किसमें
न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है? न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में क्या नहीं होता है? न्यूट्रॉन जो है कि आपको नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके पास क्या नहीं है? हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, नहीं पाया जाता। हालांकि हाइड्रोजन के समस्थानिक है ना न्यूट्रॉन जो है कि आपको पाया जाता है। हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं ना उसमें क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। प्रोटियम, प्रोटियम में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और कई सारे, अच्छा इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, परंतु द्रव्यमान जो है किसका क्या होता है? एक जो है कि आपको होता है। ड्यूटेरियम, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन होता है। इसमें एगो न्यूट्रॉन क्या है? एगो न्यूट्रॉन पाया गया। और इसका द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान जो है किसका 2 होता है। आगे देखिएगा ट्राइटियम, इसमें 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन पाया जाता है और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 3 जो है कि आपको होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है और इस प्रकार जो है कि आपको परमाणु भार जो है कि आपको कितना परमाणु भार देखिएगा तो 1.008 जो है कि आपको होता है। और सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। सभी अम्लों में क्या? हाइड्रोजन जो है कि आपको पाया जाता है। अगला है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का फैट यानी बसा जो है कि आपको होने वाला है ना। ट्राइग्लिसराइड बसा होता है। आगे अगला जो है कि आपको क्या बोलता है कि गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका जो है कि आपको किस पे परत चढ़ाया जाता है? गैल्वेनाइजेशन में यह जो है कि आपको जास्ता का परत जो है कि आपको चढ़ाया जाता है। किसका? जास्ता का परत चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वनस्पति घी से है ना घी को बनाने के लिए किसका? हाइड्रोजनीकरण ना। हाइड्रोजनीकरण तो ऊपर में हुआ था ना, ऑलरेडी हुआ था। आगे चलते हैं। अगला जो है कि आपको CaSO4 into 2H2O, 2H2O हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह हाफ होता है और जिप्सम में हो जाएगा 2। हाफ जिप्सम में क्या हो जाएगा? जिप्सम में जो है कि आपको 2 हो जाएगा। जिप्सम, अच्छा इप्सम दे दिया, बाप रे बाप, तो बहुत बवंडर हो जाएगा। इप्सम है, इप्समो है इधर, है ना। जिप्सम क्या होगा? जिप्सम, जिप्सम इप्सम में कोई अंतर नहीं लगेगा कि इहो इप्सम है। जिप्सम को पढ़ देंगे, मार देंगे, इहो हो सकता है। 2H2O होगा तब क्या होगा? तब जो है कि आपको जिप्सम हो जाएगा। और हाफ H2O कर देंगे तब क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कि आपको हो जाएगा। जिप्सम का प्रयोग सीमेंट बनाने में जो है कि आपको किया जाता है। सीमेंट में जिप्सम मिलाने पर सीमेंट की जमने की दर जो है कि धीमी हो जाती है जिसके कारण वह मजबूत होता है। और जिप्सम के कारण कई जो है कि कई चीजों के लिए किया जाता है जिसमें शामिल जो है कि उर्वरक है, प्लास्टर है, ड्राई वॉल है, उसका ब्लैक बोर्ड है, चौक इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 into हाफ H2O जो है कि आपको होता है। व्यंजक चूर्ण CaOCl2 जो है कि आपको होता है। और इप्सम लवण का सूत्र होता है MgSO4 into 7H2O। ये इप्सम लवण का क्या होता है? सूत्र जो है कि आपको होता है। अगला बोलता है कि क्वांटम सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत है? क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वांटम सिद्धांत को किसने दिया है? मैक्स प्लांक के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया है? मैक्स प्लांक के द्वारा जो है कि आपको कौन सा सिद्धांत दिया गया है? क्वांटम सिद्धांत जो है कि आपको दिया गया है। आगे चलते हैं। क्वांटम सिद्धांत दिया गया, आगे देखिएगा। हाँ, क्वांटम सिद्धांत जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक मैक्स प्लांक के द्वारा जो है कि आपको कब दिया गया? साल 1900 ईस्वी में जो है कि आपको दिया गया था। कब दिया गया था? साल 1900 ईस्वी में जो है कि आपको दिया गया था। आगे देखिएगा, आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है कि प्लांक ने तत्व जो है कि आपको कालित वस्तुओं से उत्सर्जित जो है कि विभिन्न, है ना, विभिन्न जो है कि आपको कंपनावृत्ति वाले प्रकाश ऊर्जा के अध्ययन को एक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कि आपको किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर प्रकाश और उष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत जो है कि आपको नहीं होता है, बल्कि औसत रूप से जो है कि आपको छोटे छोटे सबिस्ट पॉकेट में होते हैं, है ना। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि आइंस्टीन के द्वारा 1908 में प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत को जो है कि आपको दिया गया था। आइंस्टीन प्रकाश के विद्युत प्रभाव और द्रव्यमान ऊर्जा से संबंध जो है कि आपको रखता है। आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, है ना, नोबेल प्राइज जो है कि आपको दिया गया था। जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज जो है कि आपको किसने? जे थॉमसन ने किया था। अगला है 56 नंबर सवाल। 56वां सवाल क्या बोलता है कि स्टेफनाइट जो है कि किसका अयस्क है? स्टेफनाइट जो है कि आपको किसका? चांदी का अयस्क जो है कि आपको होने वाला है। स्टेफनाइट्स एक अयस्क है। चांदी का अन्य अयस्क में हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, अर्जेंटाइट जो है किसका अयस्क होगा? चांदी का निष्कर्षण मुख्य रूप से
अर्जेंटाइट से जो है कि आपको किया जाता है। स्टेफेनाइट्स ये भी किसका है? ये भी चांदी का ही अयस्क जो है कि आपको होने वाला है। अगला है कि चांदी का संकेत एजी होता है। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम होता है। चांदी ये विद्युत, हाँ विद्युत, और विद्युत का सर्वोच्च जो है कि आपको चालक होता है। दूसरा स्थान पे तांबा विद्युत का सबसे अधिक चालक होता है। तांबा उष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। उष्मा का सबसे अधिक सर्वोत्तम चालक कौन है? तांबा होने वाला। चांदी का इस्तेमाल आभूषण को बनाने में किया जाता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। हाँ, सोना का एक्स जो है कि काल्वेराइट और पेट जाइट जो है क्या, या सिल्वेराइट जो है क्या आपको होता है? सोना, शीशा एवं टीन के बारे में जो है कि पहले बता दिया गया है। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि CH4 प्लस O2 किसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो हीट जो है कि आपको निकलेगा। हीट निकलेगा CO2 के साथ और H2O के साथ जो है क्या अभिक्रिया होगा? CO2 और H2O। पारा ना हो जाएगा इसे? क्या पारा? तो पारा जो है कि उस्मान ने आपको जो द्रव बताया बोला तांबा था। के लिए। हाँ हाँ, मान ली धातु में पूछेगा तो उसमें के तो पहले पारा न मारेगा। पहला पारा से ज्यादा होता है इसका उष्मीय मान होता है ना? चेक कर लीजिए ना, पारा पारा से से इसका भी उसमें ज्यादा का होगा। तो पारा हो पारा सकता है कि सर्वोत्तम लिक्विड वाला इसलिए नहीं लिया है इसको, है ना? क्या कि लिक्विड धातु है ना, और लिक्विड में चढ़ने का जो है कि रेशियो कहीं ज्यादा होगा, है ना? ये धातु है ना, सॉलिड रूप से रहता है ना, और लिक्विड रूप में जो है कि आपको पाया जाता है ना, इसीलिए हो सकता है। ठीक ना? जस्ता को बुढ़वा खनिज भी कहा जाता है क्या? किसको? सीसा और जस्ता को। शीशा और जस्ता को जुड़वा खनिज, हाँ कहते हैं। शीशा जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। क्लियर? ठीक। आगे देखिएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? एक जो है कि आपको हो जाएगा। अगला है 2019 का पेपर खुल रहा है। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उसका अभिक्रिया कौन सा था? तो उसका अभिक्रिया कौन सा था? परमाणु बम में नाप किए विखंडन, विखंडन होगा। अगला देखिएगा क्या बोलता है कि परमाणु बम जो है कि आपको किस पर नाप के विखंडन पर जो है कि आपको काम करता है। और पहला गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय, है ना, हिरोशिमा पर। और नागासाकी पर गिरा था उसका नाम क्या था? फैट मैन, है ना? फैट मैन जो है कि आपको था, फैट मैन जो है कि आपको था। हिरोशिमा पर जो गिरा था उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था, और नागासाकी पर जो गिरा था उसमें किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का प्रयोग जो है कि आपको किया गया था। परमाणु परीक्षण जो है कि अमेरिका कब करता है? 16 जुलाई, है ना, 1945 को करता है ना? 16 जुलाई को करवे करता है, या मारिए देता अगस्त के महीना में मारिए देता है ना। वाह वाह, सही है। आगे चलते हैं। अब प्रथम परमाणु बम जो है कि आपको किसने बनाया था? ओपेनहीमर ने जो है कि आपको बनाया था। अगला प्रश्न कौन सा बोल रहा है? कांच। कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का गहरा नीला रंग होता है। अमलगम क्या होता है? अमलगम जो होता है कि आपको क्या होता है? एक तरल पारे का मिश्र धातु होता है। पारे का मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना? ये लिया होगा, देखिए ये लिया ना, ये लिया। आगे देखिएगा, पारे का इस्तेमाल बैरोमीटर थर्मामीटर में किया जाता है। पारे का इस्तेमाल थर्मामीटर में क्यों किया जाता है? क्योंकि पारा उष्मा को ज्यादा अवशोषित नहीं कर सकता। अच्छा देखिए बोल दिया है कि उष्मा कोई ज्यादा अवशोषित नहीं करता है। वहां पर उष्मा को अवशोषित कर रहा है, यहाँ पर ज्यादा अवशोषित नहीं कर सकता है, नहीं करता है। इसी कारण से जो है कि आपको रीडिंग सही प्राप्त होता है। अगर उष्मा थोड़ा भी मिलेगा चढ़ जाएगा पूरे, है ना, चढ़ जाएगा पूरे, इसलिए ज्यादा नहीं करता है, इसलिए जो है कि इसका प्रयोग किया जाता है। मिल गया ना आंसर? यही तो आंसर था यहाँ पर छिपा हुआ। आगे है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रकृति कैसा होता है? तो प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होता है उसका चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक जो है कि आपको होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिचुंबकीय का ऋणात्मक, अनुचुंबकीय का जो है कि आपको चुंबकशीलता जो है कि आपको क्या होगा? एक से अधिक जो है कि आपको होगा, एक से अधिक होगा, है ना? आगे चलते हैं। लौ चुंबकीय बोल रहा है। लौ चुंबकीय में बोल रहा है कि वे पदार्थ, वे जो है कि ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा के प्रबल जो है कि आपको रूप से चुंबकत्व हो जाए, उसे हम लोग लौह चुंबकीय कहते हैं। लौह चुंबकीय में लोहा निकेल कोबाल्ट इस्पात। लौह चुंबकीय में लोहा निकेल कोबाल्ट और इस्पात, ये सब कैसा है? लोहा निकेल कोबाल्ट इस्पात जो है कि आपको लौह चुंबकीय है।
तो लौह चुंबकीय से तो ऐसे ही पता चल जाएगा लोहा। और लोहा से ही किसको बनाया जाता है? लोहा से जो है कि आपको बनाया जाता है इस्पात को। तो लोहा इस्पात तो हो ही गया। कोबाल्ट और निकेल यह जो है कि आपको कैसा है? ये लौह चुंबकीय। अनुचुंबकीय ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबक के क्षेत्र में रखने पर, है ना, क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी एक से कम चुंबकीय जो है कि आपको हो जाते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसा है? ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। प्लेटिनम अनुचुंबकीय है। क्रोमियम अनुचुंबकीय, सोडियम अनुचुंबकीय है और एल्यूमिनियम अनुचुंबकीय जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। ये सब कैसा हो गया? अनुचुंबकीय जो है कि आपको हो गया। एक है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, है ना। ऐसे पदार्थ, ऐसे जो है कि आपको पदार्थ, यह एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, है ना, रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकत्व जो है कि आपको हो जाता है। जैसे हीरा, हीरा, सोना, चांदी, जो भी धातु वाला मेटल वाला है ना, हीरा, सोना, चांदी, तांबा, तांबा, जास्ता, बिस्मत, नमक, जल, यह सब कैसा है? यह सब एक प्रकार का प्रति चुंबकीय पदार्थ है। कैसा है? प्रति चुंबकीय जो है कि आपको पदार्थ जो है कि आपको होने वाला है, प्रति चुंबकीय पदार्थ होने वाला है। हाँ, इसका प्रति चुंबकीय है। यह एक ऐसा नहीं पदार्थ नहीं होता नहीं, है लौह जिसमें चुंबक, चुंबकीय लौह क्षेत्र, चुंबक, लौह चुंबक का। हाँ, लौह चुंबक में एक से अधिक जो है कि आपको होगा, है ना, एक से अनुचुंबक अधिक में जो क्या है क्या। बताएं? अनुचुंबक में नहीं, अनुचुंबक में एक से अधिक होता है, लौह चुंबक में एक से कम होगा तब तो, है ना। सबसे ज्यादा अनुचुंबक में एक मैग्नेटिक एक से से होगा कम में हो सर जाएगा सर। लोहे चुंबक का ना सर, सबसे ज्यादा लौह सबसे ज्यादा चुंबक लौह का चुंबक का होगा होना चाहिए ना। क्योंकि तो वो इसमें देख रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो है कि एक से अधिक होती है, बोल रहा है ना। रुकिए तो फिर तो फिर देखते लौह हैं। चुंबक का कितना होना चाहिए आखिर? लौह चुंबक का तो ज्यादा होना चाहिए फिर। और सबसे कम होगा प्रति चुंबकीय के सर। और वो तो करवे नहीं करता है, तो मैं से लिखा हुआ है। एक से थोड़ा अधिक होता है। क्या होता है? एक से थोड़ा अधिक होता है अनुचुंबकीय का, है ना। हाँ, एक से लौह कम चुंबक है वाला। सर। लौह चुंबक का देख रहे हैं। लौह चुंबक, लौह चुंबक का होता है आपका एक से बहुत अधिक होता है। एक से, उसमें बोल रहा है एक से थोड़ा अधिक होता है, इसका बोल रहा है एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा अधिक होता है। एक से बहुत ज्यादा अधिक होता है ना। एक से बहुत ज्यादा अधिक। अनुचुंबक वाला एक नहीं, एक दिया से एक से बोला अधिक, लेकिन अणु जो है ना, अणु जो है ना, बोल रहा है इसमें अणु का जो मान होता है ना, एक या एक से थोड़ा सा अधिक, थोड़ा सा जो है कि हल्का सा अधिक होता है। इसमें बोल रहा है कि एक से बहुत ज्यादा अधिक जो है कि आपको होता है, बहुत ज्यादा अधिक होता है ना, बहुत ज्यादा अधिक जो है कि आपको होता एक से कम होगा प्रति चुंबकीय। है। एक से कम जो है ऋणात्मक कि हो आपको जाएगा, होगा। वो तो ऋणात्मक हो जाएगा सर। अब देखते हैं प्रतिचुंबकीय का भी क्या होता है। वो तो ऋणात्मक दिया है, ऋणात्मक ठीक है, वो करवे नहीं करता तो ऋणात्मक ही ना होगा। हाँ, तो ये तो हो ही जाएगा ना, एक से कम ही है। फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इसको मिल ही नहीं रहा है ना, मिलिए जो है कि आपको नहीं हो रहा है। ठीक है, ऋणात्मक में जो है कि आपको चला जाएगा, है ना। और जिसमें धातु जो होगा ना, ये सब जो है कि आपको कैसा है? प्रति चुंबकीय जो है कि आपको पदार्थ है, प्रति चुंबकीय जो है कि पदार्थ, है ना, प्रति चुंबकीय पदार्थ।